बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। वालेकुम, मेरा नेम महनूर है और मैं 2018 से इस दुआ से कनेक्टेड हूँ। इससे पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरी बीमारी डायग्नोस नहीं होती थी। सिम्टम्स बहुत ही वेरिएंट किस्म के होते थे। कभी मेरा हार्ट बीट एकदम 130 होती थी। डॉक्टर्स को कभी समझ नहीं आता था मेरी हार्ट बीट 130 क्यों है, और ईसीजी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। बिल्कुल स्टार्ट में मेरी वॉमिटिंग कभी कंट्रोल नहीं होती थी। मैं कुछ खाती थी, और भी ऊंचा बोलो, जब वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते थे उन्हें लगता था मुझे गैस्ट्राइटिस है। एक लंबे अरसे मैंने बहुत मेडिसिन ली, किसी से भी मैं ठीक नहीं हुई और थोड़े अरसे बाद मुझे पेन स्टार्ट हो गई। मुझे पेन कभी ये समझ नहीं आता था पेन के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। डॉक्टर्स मुझसे लोकेशन पूछते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी उसकी लोकेशन क्या है। वो हमेशा से चेंज होती रहती थी और वो इतनी स्वेयर होती थी कभी कभी कि हमें एकदम से इमरजेंसी में जाना पड़ता था। वो मुझे पेन किलर्स देते थे। पेन किलर से तो वैसे ही मेरी वॉमिटिंग ही नहीं कंट्रोल होती थी। फिर वॉमिटिंग के लिए दोबारा उन्हें एक इंजेक्शन देना पड़ता था। इसलिए कभी वॉमिटिंग और ये पेन ये दोनों साथ साथ चलते थे और डायग्नोसिस कोई भी नहीं था। मेरे ब्लड टेस्ट हमेशा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी लैब से होते थे कि शायद मेरा ब्लड टेस्ट में आ नहीं रहा। मेरे स्कैन्स होते थे, मेरे लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, बहुत चल नहीं सकती थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स को लगता था शायद मुझे रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया। उसकी भी सारी मेडिसिन लेने के बाद मैं मस्कुलर रिलैक्सेंट्स लेती थी, उससे भी मुझे कभी ठीक नहीं हुआ। मेरा बॉडी टेम्परेचर हमेशा से हाई होता था। उसके लिए मैं एक दिन में 2 एंटीबायोटिक्स लेती थी। वो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी कभी मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ। डॉक्टर तो मेरी सारी रिपोर्ट्स में यही हैरान थे कि मेरा बॉडी टेम्परेचर क्यों नॉर्मल नहीं हो रहा। मसल रिलैक्सेंट वो सब कुछ लेने के बाद कभी कुछ भी नहीं हुआ। ब्लड रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल होती थी। ब्लड रिपोर्ट्स हमेशा से नॉर्मल होती थी। जितने स्कैन्स होते थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल होते थे। मेरे बैक बोन के मेरे सारे जॉइंट्स के सारे स्कैन्स हुए थे, वो सब नॉर्मल थे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल नॉर्मल होती थी। कभी कभी एक दफ़ा एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में था कि मेरा किडनी इनलार्ज हुआ, तो वो जब दोबारा से स्कैन कराया तो वो भी गलत थी रिपोर्ट। इसलिए मेरा डायग्नोसिस में मसला ये था कि मुझे पेन हो कहाँ रहा है। कभी किसी को ये समझ ही नहीं आया कि वो पेन क्यों होता था। फाइनली एक दफ़ा किसी ने हमें एक वेल नोन हॉस्पिटल था उस पर रेफ़र किया। हम वहाँ गए, उन्होंने फर्स्ट ही स्कैन पे कहा कि लार्ज साइज ओवेरियन सिस्ट है जो ट्रीट हो ही नहीं सकती मेडिकली। उसके लिए हमें फ़ौरन से मेडिकली ट्रीट हो सकती, लेकिन उसके लिए फ़ौरन से लेप्रोटमी होनी पड़ेगी। सेकंड ओपिनियन ली। सेकंड ओपिनियन जिस डॉक्टर ने दी उन्हें भी लगा कि वो बहुत लार्ज ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़ी है, उसके लिए फ़ौरन ऑपरेट होना पड़ेगा। मेरा ऑपरेट हुआ 2018 में और लेप्रोटमी के बाद जब मुझे जगाया तो मुझे फिट स्टार्ट हो गए। मेरी वॉमिटिंग नहीं कंट्रोल हुई और ऑपरेट के फ़ौरन बाद वैसे भी इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग बहुत रिस्की होती है। मुझे एकदम से उठ के बैठना पड़ता था कि मैं वैसे नहीं रेस्ट कर रही थी जैसे बाकी करना। मेरा बॉडी टेम्परेचर फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ था। मुझे ऑपरेट के बाद भी फ़ीवर था, मेरा वो फ़ीवर तब भी नहीं कंट्रोल हुआ था। और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग वो भी डॉक्टर्स को नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैं स्टेबल हो ही नहीं रही थी। मैं थोड़ी सी स्टेबल होती तो वो मुझे डिस्चार्ज करते। फिट्स तो कंट्रोल हो गए थे लेकिन वॉमिटिंग नहीं कंट्रोल हुई थी। खैर 5th डे में मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद मेरी एक लंबा अरसा हार्मोन ट्रीटमेंट दिया उन्होंने मुझे, क्योंकि उसके बाद उन्हें समझ आ गई थी कि ये अनड्यू ऑपरेट हुआ है तो उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ हो जाता था। वैसे उससे पहले मुझे कभी कोई गानी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लेप्रोटमी के बाद मुझे ऐसा कुछ हो ही जाता था। तो मैंने हार्मोन ट्रीटमेंट लिया कुछ अर्सा। उसके बाद मुझे दोबारा वो जब मैं हार्मोन ट्रीटमेंट ले रही थी दोबारा से वो पेन स्टार्ट हो गई जो पहले कभी होती थी। अब तो लेप्रोटमी हो चुकी थी और अब तो कोई उस पेन का आउट ऑफ द वे थी कि अब क्यों हो रही है। और कुछ अर्से बाद, लेकिन वो कुछ अर्से पेन वो रही अबाउट 5 मंथ्स। उसके बाद मुझे इस थेरेपी का हमें पता चला था। थेरेपी का बहुत पहले से पता था, एग्जैक्ट मिल नहीं रही थी यूट्यूब से। 30 सितंबर 2018 को मिली थी। मैंने फ़र्स्ट दुआ की थी। मेरे भी पर्सनल ग्रजेस और रिसेंटमेंट ये सब कुछ मेरे साथ भी था। मुझे भी ज़िंदगी में लेट गो करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उससे पहले तक, लेकिन फ़र्स्ट दुआ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वो पेन ख़त्म हो गई, दोबारा कभी नहीं हुई और मुझे लेप्रोटमी की उसके बाद से कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट हो गया था, हार्ट बीट भी अब बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरी एक्सपीरियंस में यही था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हर एक से बहुत ज़्यादा होती थी, इतनी कि मुझे लगता था कि अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूँ ना, वो मुझे मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे। तो मेरी ज़िंदगी के जितने भी सारे ग्रजेस थे वो सिर्फ इसलिए थे कि मेरी कभी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल ही नहीं होती थी। और दुआ के बाद तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था, सर ने फर्स्ट दुआ में कहा था आप सबको माफ़ कर दें, दिल साफ़ करें। मुझे दिल साफ़ करने का मतलब ये समझ आया था कि जब मैं माफ़ करना शुरू कर दूँगी सबको, मैं अपना दिल सबके लिए साफ़ कर लूँगी, तो फिर किसी और को भी मुझ पर गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन रोज़ बढ़ती जा रही थी। फिर सर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे दुआ में समझ आई कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिटाइज़ करना होता है। जब हम वैसे भी खुद भी नहीं किसी के साथ अच्छे होते, वो सब कुछ अल्लाह जी खुद ही करा रहे होते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा पेन होता था शुरू में, तो जब मुझे पेन होता था मैं फिर भी यूनिवर्सिटी चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ मेरे से चलना बहुत मुश्किल होता था, इतनी देर के लिए बैठना। और कभी कभी ऐसा होता था मुझे ना पेन रात को स्टार्ट होता था और वो सुबह ही ख़त्म होना होता था। और डॉक्टर्स जितने भी पेन किलर देते थे, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आना शुरू होगा तो वो किसी पेन किलर से ही ख़त्म होगा, उसका एक टाइम होगा, जब वो गुजर जाएगा वो पेन फिर ख़त्म होता है। ऐसे अपनी मर्ज़ी से मैं जितने पेन किलर्स खा लूँ, मैं अपना बैग भी वैसे पेन किलर से भर के जाती थी, लेकिन किसी पेन किलर से ख़त्म नहीं होता था। स्टार्ट में तो मैं यूनिवर्सिटी जा सकती थी, बाद में मुझे इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं सकती थी, तो मैं यूनिवर्सिटी से भी ऑफ लेती थी। और यूनिवर्सिटी से पहले कभी कभी ऐसा होता था, सुबह यूनी जाने से पहले हम इमरजेंसी जाया करते थे, वहाँ मुझे इंजेक्शन लगता था, उसके बाद मैं क्लासेस लेती थी। और एग्ज़ाम्स भी मैंने ऐसे ही दिए थे, पहले मैं एग्ज़ाम से पहले सुबह सुबह जाके पेन किलर लेती थी, पेन किलर के बाद अगर थोड़ा सा वो सेटल डाउन हो जाता था पेन, तो मैं अपने एग्ज़ाम्स देती थी। और वॉमिटिंग भी मेरी कंट्रोल नहीं होती थी, मुझे याद है मैं भाग भाग के अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बार बार वॉशरूम जाया करती थी, क्योंकि मेरी वॉमिटिंग नहीं कंट्रोल हो रही होती थी। और मेरी टीचर से ये भी ज़िद होती थी कि मैंने चेयर्स पे या काउचेस पे नहीं बैठना, मुझे ज़मीन पे बैठने थे। तो वो मेरी यूनिवर्सिटी को भी उस टाइम पे मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ा, मुझे जहाँ जाती थी मुझे नीचे बैठने थे या मैंने इधर बैठना है, मुझे पेन हो रही है, मेरी तबीयत नहीं थी, वो सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। मेरी लेप्रोटमी के बाद सेकेंड वीक मेरे दोबारा से फाइनल एग्ज़ाम थे। यूनिवर्सिटी ने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि मैं इतने लंबे दोबारा से मेडिकल लीव पे चले जाऊँ, उन्होंने मुझे आपको हर हाल में आना पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा आप पेपर देंगी, आप बैठ भी नहीं सकती, आपको किसने कहा है? मुझे कोई ये चैलेंज करे ना, आप बैठ सकती हैं या आप पेपर दे सकती हैं, मैं कभी भी नहीं मानूंगी, आपको किसने कहा आप बैठ सकती हैं? खैर मैं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा तो चल लिया करती थी। खैर यूनिवर्सिटी ने मुझे नहीं अलाउ किया, मैंने डॉक्टर्स को नहीं बताया और मैंने पेपर्स दिए थे, क्योंकि उस वक्त तक तो मैं पेन किलर्स लिया करती थी और लेप्रोटमी के बाद मैं चल सकती थी थोड़ा थोड़ा। सेकेंड वीक में हुए थे मेरे एग्ज़ाम, तो मैंने अपने सारे पेपर्स दिए थे। उसके बाद रिज़ल्ट मैं पास भी हो गई थी। उसके बाद फर्दर फिर कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने उसके बाद क्या करना है। दुआ के बाद दोबारा से जब एमफिल के एडमिशन ओपन हुए, तो मेरी एक टीचर का मैसेज आया कि बेटा आपको ज़रूर करनी चाहिए, आप अब तो आप ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब 1-2 मंथ्स का गैप काफ़ी है, आप जल्दी से दोबारा यूनिवर्सिटी आए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरा एमफिल में एडमिशन कैसे हुआ और दुआ के बाद मैंने की कैसे, सब कुछ खुद ब खुद होता गया, इसलिए मुझे कभी समझ ही नहीं आया। नहीं तो आप अपनी बीमारी का क्या समझ आया कि इतना सीवियर स्टमक का इशू क्यों था? मैं माफ़ नहीं करती थी किसी को, मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी कि जैसे मैं हूँ सब मेरे साथ ऐसे ही रहे। और आप मामा हैं इसकी? अच्छा, आपको क्या समझ है इसकी बीमारी की कि ये क्यों इतनी बीमार है, और आपने क्या सीखा इस सारे प्रोसेस में? मैंने ये सीखा, ये ना रिश्तेदारों से नफरत बहुत करती थी। सिर्फ ये? सब ना, इसका कसूर नहीं होता था, सब इसे कहते थे भोली पागल, और इसे ऐसा बिहेव करते थे जैसे ये अछूत की बीमारी। अब तक मेरी सगी बहनें भाई सब, तो फिर ये जाना नहीं चाहती थी। जब जाना होता था ये वॉशरूम में घुस जाती थी, मैं नहा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे जाना ना पड़े। ननिहाल वालों से, ददियाल वालों से नहीं, ननिहाल वालों से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा इसको मैंने लेके जाना ही छोड़ दिया,
कि जब वो इसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं और ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर मैंने इसको ले जाना छोड़, इसको घर में बंद कर जाती थी, मैं खुद चली जाती थी। फिर मेरे अम्मी अब्बू कहते थे तुम क्या कर रही हो, अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़ आई हो, उसको बंद कर आई हो, हम जाके उसे ले आते हैं। लेकिन कोई समझता नहीं था इस बात को। अब भी ये जाती है तो खुशी से नहीं जाती। अब भी इसको सब कहते हैं भोली। तो भोला होना तो इतने दुख की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात होती है। अब रो के फैंटी लगवा रही है उनकी, है ना। तो अम्मी से कहती थी आपके नाना नानी जब तक जिंदा हैं आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद ना जाना, नाना नानी के बाद ना जाना। फिर मैंने जाना होगा ना, आप ना जाना। अब इसके नाना अभी ईद से कुछ दिन पहले इस दुनिया से चले गए। अब मैं इसे कहती हूँ बस देखो अब सिर्फ नानी रह गई है ना, बेशक आपकी मर्जी है, शादी के बाद ना जाना, मेरे बहनों से भाइयों से ना रखना। तो आपने भी दुआ की थी इसके साथ? जी इसने मुझे करवाई थी, फिर इसने दुआ मुझे करवाई थी, फिर मैंने कर ली थी। मुझ पे इतना वो नहीं हुआ था, मैंने कहा था मैं दुआ क्यों दूँ, मैं जिन्होंने इतना मेरे बच्चों को तोड़ा है मैं उन्हें दुआ दूँ और इतनी उनके लिए मैं भलाइयाँ मांगूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। फिर इसने मुझे समझाया कि नहीं, उनको दुआ देना ऐसा है जैसे आपको दुआ लगेगी। फिर मैंने ये किया। फिर मुझे ऐसा लगता था कि इस थेरेपी की वजह से ना मेरे अंदर कोई तिलिस्माती कुव्वत आ जाएगी कि मैं जिसको दुआ दूंगी वो उसको लग जाएगी। मेरा दिल नहीं करता था देने को कि उन्होंने इतना मुझे तोड़ा है, इसको तोड़ा है, मैं कैसे करूँ ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो गया। फिर सर से मेरी 2018 में 19 में फ़ोन पे बात हुई कि मुझे दोबारा परमिशन दें। तब मैंने इतने अच्छे तरीके से नहीं किया सब कुछ। फिर सर ने मुझे परमिशन दे दी। मैंने दोबारा इससे दुआ की और थेरेपी की। थेरेपी के 5वें दिन दोपहर के वक्त मैं सुन रही थी और एकदम से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और बंद आँखों में नूर जैसी रोशनी हो गई। और फिर मैंने इसको नहीं बताई ये बात। पहले मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, फिर बिल्कुल सफ़ेद बंद आँखों में रोशनी हो गई। फिर उसके बाद मैंने 7 दिन पूरे किया। उसके बाद फिर ये और मैं दोनों सिविल हॉस्पिटल जाते थे, हमारे घर के पास है चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, वहाँ हम दुआ करवाते थे। तो वहाँ पे दुआ का एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैं जब करवाती थी मेरा जिस्म बहुत गर्म हो जाता था, पसीने आने लग जाते थे सख्त सर्दी में। और एक दफ़ा इसने, एक औरत देहाती सी थी, सीधी सी, वो ना इसके पीछे पीछे भाग रही थी कि मुझे दुआ करवाओ, मुझे दुआ करवाओ। जब इसने दुआ करवाई ना उसको, तो उस औरत ने कहा मेरा पानी अभी जमजम हो गया। इतनी सादा सी औरत ने जब ये बात कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखी उसको पता, कि उसको ये भी पता है कि पानी का जायका क्या हो गया, अभी जमजम जैसा हो गया। फिर एक और पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया, ये सब लोगों को जमा कर लेती थी सिविल हॉस्पिटल में। फिर इसने दुआ करवाई तो एक औरत से पूछा कि आपके पानी का जायका कैसा है। उस औरत ने कहा मैं आपको बताने वाली थी, पानी का जायका ऐसा हो गया जैसे मीठा, मेरे पूरे दांत मीठे हो गए हैं। और कुछ औरतें ये भी कहती थी पानी कड़वा हो गया। फिर हम उन्हें बताते थे कि आप माफ़ नहीं कर रहे हो, किसी के साथ नफ़रत है, गुस्सा है, तो वो लोग एतराफ़ नहीं करते। फिर हम लोग कहते कोई बात नहीं, आप सोचना, घर जाके सोचना। अक्सर लोगों का कड़वा हो जाता है पानी और कुछ का बदबूदार हो जाता है। शुक्रिया जी। आवाज़ मेरी सही आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये ऐसा लगता है कि जैसे आपने काफ़ी टफ़ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप रही हैं और एक के बाद दूसरी तकलीफ़, पेन, चल ना सकना, बैठ ना सकना, बहुत तकलीफ़ों में गुजरी हैं। लेकिन अब आपने यकीनन बार बार टेस्ट कराए होंगे, हर किस्म के टेस्ट कराए, जैसे आपने बताया कि हर लेबॉर्ट्री से आपने टेस्ट कराया और कोई भी डॉक्टर तशख़ीस नहीं कर सका, डायग्नोज नहीं कर सका कि असली मसला क्या है, लेकिन पेन उसी तरह था
और तो आपकी कैफियत क्या थी, आपको क्या लग रहा था, कैसा महसूस होता था जब आप एक डॉक्टर के पास जाती थी, उम्मीद होती थी कि ये डायग्नोज कर लेगा, ये तशखीस कर लेगा कि ये मसला है, लेकिन आप बार बार मायूस होकर लौटती थी, यानी कि इतनी दफ़ा आप गई होंगी डॉक्टरों के पास, सारे टेस्ट हुए होंगे आई एम श्योर, लेकिन कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिल सका आपको कोई, तो आपको कैसी फील होता था, एक बात ये। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी अम्मी ने बताया कि आपको बाकी लोगों ने तोड़ा और अछूत समझा, उसकी वजह क्या थी, क्या उसकी वजह आपकी बीमारी थी कि आप बीमार रहती हैं हर वक्त, और क्या लोग आपको यकीन नहीं करते थे कि ये तो हर वक्त बीमार है, डॉक्टरों के सारे टेस्ट ठीक हैं और ये तो ठीक होती नहीं है, इसको कोई और मसला है, तो इन दोनों चीज़ों पर ज़रा आप काइंडली डिस्कस करें। मुझे जितनी भी पेन होती थी इनर पीस भी था, मैं कभी भी पैनिक हो के मुझे नहीं लगा मैंने अल्लाह जी से ये कहा हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों है या मुझे क्यों हो गया। हाँ, ये ज़रूर कहती थी कि मेरी वजह से किसी और को टेंशन ना दें। ये इतने बार एक डॉक्टर्स के एक के हॉस्पिटल्स के चक्कर, मुझे लगता था मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो इससे। और मैं सबसे ज़्यादा मैंने अपनी फैमिली को ही तंग किया था, मतलब मेरे अम्मा अब्बा को कि रात के 4 बजे पेन स्टार्ट हो गया तो आप डॉक्टर के पास ही जाना है, और यूनिवर्सिटी में अगर अचानक से पेन हो गया तो मुझे लगता था, मुझे अपनी तो शायद मुझे नहीं लगता कभी एक दफ़ा भी मैंने ये सोचा था क्या होगा। ये ज़रूर सोचा था मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, और ये सब मेरी वजह से क्यों पैनिक हो रहे हैं। और ये जो इंट्रोवर्ट होने की बात है कि फैमिली में मेरे साथ ये सब कुछ, मुझे लगता है मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की आदत थी, ये सही है ये गलत है, हमेशा सही हर बात में स्टैंड लेना। और मेरा जिससे बात करने का दिल नहीं करता मैं उससे अभी भी नहीं करती, या मेरे सामने अगर कोई किसी को तंग कर रहा हो, वो मेरे साथ अगर कभी हो चुका हो तो मुझे लगता है मैं बहुत वोकल हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं अभी भी बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, या मैक्सिमम जब मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं रोती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है। वो अभी उनका आंसर भी ये होता है छोटे बच्चे बड़ों की बात में नहीं बोलते, तो अगर कोई भी किसी के साथ बुरा कर रहा हो तो मैं अभी भी ऐसी हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी उन सब में से किसी से मैच ही नहीं करती। मुझे दुआ से पहले ये लगता था मैं पता नहीं किस प्लैनेट में आ गई हूँ, मैं किसी और प्लैनेट के लिए बनी थी, इस प्लैनेट में आके ना किसी को मेरी समझ आ रही है, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और मैं शायद इनमें से किसी को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहती। दुआ के बाद तो मुझे यही समझ आई थी कि मैं भी गलत थी, मैं भी ज़बरदस्ती हर एक को, मतलब मुझे लगता था हर एक को ठीक करना है, कि अगर कोई किसी को तंग कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, सब एक दूसरे से मोहब्बत क्यों नहीं कर रहे, हर हाल में सब एक दूसरे के साथ रहें। तो डेफिनेटली एज फेलोज़ को मुझसे बहुत मसला था कि इसने तो हर एक को ज़बरदस्ती ठीक करना है, मेरे सामने कुछ गलत भी हो रहा मैंने जाके फ़ौरन उसकी कंप्लेंट कर देनी होती थी उसके अम्मा अब्बा को। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ, अगर मेरे सामने कोई डेट पे जा रहा है मैं सबसे पहले उसके अम्मा अब्बा को जाके बताऊँगी कि ये क्या कर रहा है। चाहे उसके अम्मा अब्बा को हमेशा नहीं मसला होता था, इसलिए मैं अपने एज फेलोज़ को उस वक्त से अब तक बुरी लगती हूँ कि शायद मैं तो कभी ये तो किसी की बात कंट्रोल कर ही नहीं सकती, सबसे पहले इसी ने जाके शिकायत करनी होगी, और बाकी सबको जिसको, और इसलिए मेरे पर्सनल ग्रजेस हमेशा उन सबसे बढ़ते ही गए और अभी तक हैं। उन्हें पता है ये दुआ शायद इसने कर भी लिया तो इस मामले में नहीं बदली, अभी भी सबकी कंप्लेंट करतेगी। हमारे कैमरे का माइक है। ठीक है। ये एक और एक्सटेंशन आई है वैसे।
ऐसे कम लोग हैं, मैं वैसे ही मुझे बोल मेरा नाम कायनात हफीज़ है और मैं सियालकोट से हूँ। दुआ सेशन के साथ उससे पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ, मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ और यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जॉब कर रही हूँ सियालकोट में। दुआ सेशन से जो मैं बेसिकली कनेक्ट हुई हूँ 2019 से ड्यूरिंग कोविड। मेरी दादों को तब बोन कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा अफिलिएशन है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ इस तरह क्यों हुआ है, क्योंकि वो बड़ी ब्रेव और बड़ी स्ट्रॉन्ग सी औरत थी। उनकी डेथ हो चुकी है 2021 में। तो उनको उस फेज़ से निकालने के लिए और उनको जितनी तकलीफ़ में मैंने देखा था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वैसे बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। एज अ सिंगल पेरेंट उन्होंने मेरे फादर जो हैं उनको बिल्डअप किया, सारी उनकी स्ट्रगल थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता था कम अज़ कम इनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरे साथ ही आई हुई है आयशा, इन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब हैं कोई, वो ये थेरेपी बताते हैं 7 दिन के लिए करना है और सूरह रहमान सुननी है, लेकिन बेसिक पीछे जो कहानी है कि आपको माफ़ करना है। और जब ये मुझे पता चला तो मुझे फिर समझ आई कि अच्छा, अगर मेरी दादों के साथ ऐसा हुआ है तो पूरा ददयाल का सिनेरियो मेरे सामने है। ठीक है, उन्होंने बहुत टफ़ लाइफ गुजारी है और उस पूरे सिनेरियो की एक रीज़न ये है कि उन्होंने माफ़ नहीं किया, क्योंकि उनके साथ इतना कुछ बुरा हुआ कि वो शायद माफ़ कर ही नहीं पाई। उनके साथ रही नहीं, लेकिन वो उनको बुरा नहीं कहती थी, पर जब कभी उनका जिक्र होता था तो वो चाहे नहीं बोलती थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो कितनी परेशान है या कितनी तकलीफ़ में है, उनका नाम लेते हुए भी। तो जब मुझे पता चला, फिर मैंने उनके साथ हम जिक्र भी करते थे तो वो बहुत परेशान होती थी, वो लाउड हो जाती थी कि आप लोग उनकी बात ना करें। तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह से आप ना माफ़ कर दें उन सबको। मैं चाहती हूँ कि आप इस तकलीफ़ से बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर आप इस तकलीफ़ से बाहर आएंगी तो आपका बहुत भला हो जाएगा इसमें, और अगर आपका भला होगा, आप खुद भी माफ़ करेंगी और आप माफ़ी लेंगी भी, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और दूसरों की भी होगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप इस तकलीफ़ में रहें। तो हम मिल के उन सबको माफ़ करेंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। वो ये सारी मेरी बातें बहुत खामोशी से सुनती थी, बोलती नहीं थी। और एक दफ़ा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बात की तो उन्होंने कहा मैं क्यों उनको माफ़ करूं, उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे आज भी वो तकलीफ़ें महसूस होती हैं। और हमने उनको पहले नहीं बताया था कि आपको कैंसर है, लेकिन बाद में उनको अपनी कंडीशन को देखते हुए और डॉक्टर्स को जब चेक करवाते थे तो उन्होंने बता दिया उनको। लेकिन फिर जब मैंने दोबारा उनके साथ जिक्र किया तो वो खामोश हो जाती थी। मुझे ये लगता था अब वो मुझे जवाब नहीं देती, वो अपने अंदर कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग कैंसर भी बहुत सारी तकलीफ जो थी वो अलग से बर्दाश्त की, और एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में पहले से बहुत कुछ था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, अगर ये रीज़न है मेरे इस सिचुएशन से निकलने की तो मैं कर लूँगी। तो वो खामोश रहती थी। फिर मैंने उनको सूरह रहमान सुनवाई, 7 दिन उसी तरह थेरेपी करवाई, दुआ करवाई। तो मुझे ऐसे लगता था वो सिर्फ मुझे सुन रही हैं और अपने आप को अल्लाह के हजूर पेश कर रही हैं। और उनका वो 1-2 साल का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ मेडिकेशन पे नहीं थी, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थी, क्योंकि उनका HB लेवल बहुत कम हो जाता था, हार्ट बीट का बहुत इशू हो जाता था। मैं उनको इंगेज रखती थी, कभी कोई नाच सुना दी, कभी सूरह रहमान सुनवा दी, मतलब सिर्फ इसी तरह से किसी ना किसी तरह उनको कंसोल कर रही होती थी। और हमेशा उनसे कहती थी कि ठीक है ना, उनको छोड़ दें, भूल जाए ना। तो कहती थी हाँ सही है। इस तरह वो इसमें मूव ऑन कर गई थी बेसिकली। वहाँ से मुझे समझ आया, क्योंकि उनकी शायद उस सारी टफ़ लाइफ को देखते हुए मुझे लगता था कि हाँ वाकई हमें भी उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। माफ़ी का असल मतलब मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, उनके साथ हम उनको कंसोल तो कर रहे होते थे, लेकिन खुद को नहीं कर रहे होते थे। हम भी उधर ही खड़े थे जहाँ वो खड़े थे। तो उस टाइम मुझे समझ आया कि अच्छा, माफ़ी देना और लेना दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तब मैंने ये माफ़ी सीखी, और तब से लेके ऑनवर्ड अभी तक, उनकी तो डेथ हो गई, उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकती है। अब मैं इस टॉपिक पे बोल लेती हूँ, तब मुझसे बोला भी नहीं जाता था। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद से मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। अब मेरे लिए लोग कुछ भी कर रहे हों वो ठीक है, वो तो करते रहेंगे, लेकिन मुझे उनके साथ क्या करना है ये चीज़ मैंने सीखी कि मुझे उनको माफ़ करना है। उसमें उनका भी फ़ायदा और उसमें मेरा तो समहाउ हो ही जाएगा शायद, अगर मैं उनके लिए सोच रही हूँ कि उनका नुकसान ना हो मेरे किसी एक्शन से या मेरी किसी बात से,
तो मुझे वो काम ही नहीं करना। और अगर उनका भला होगा तो अल्लाह ताला मुझे तो देख ही रहे हैं कि मेरी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। तो मैंने ये सीखा है, अब जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं या खुद बहुत तकलीफ़ में होते हैं अपने किसी करीबी की बात से, किसी एक्शन से। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब उस तकलीफ़ का जो असल हल है वो दूसरों को सुनने में है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ दुआ का जिक्र करती हूँ। ऑलमोस्ट 2 ईयर से मैं हूँ लेक्चरशिप में, तो मेरा दिल करता है मैं लोगों को सुनूं। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने उस चीज़ का बताया है, वो लोग मेरे पास आते हैं, इतने सारे मेरे कोलीग्स हैं, उन सबको छोड़ के शायद उनको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, वो सुनना चाहते हैं। और जब मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ लोग भेजें, मैंने सुनना है किसी को, ठीक है। और मैंने भी रिसेंटली पूरा वीक ऐसा गुजारा है कि मुझे अपनी तकलीफ़ की बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था, बहुत ज़्यादा शिद्दत है कि ये शायद ख़त्म भी नहीं होगी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे किसी से मिलवाएं। और आप यकीन माने रोज़ मुझे नए लोग मिलते थे, स्टूडेंट्स मिलते थे, और रोज़ नए से नया सिनेरियो ऐसा होता था कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी और वो मेरी अंदर की तकलीफ़ पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता। तो बेसिकली ये सुकून मुझे मिला इस दुआ से और मैं उसको आगे बांटती हूँ, और जैसे बांटती हूँ मुझे लगता है मेरी चीज़ें बेहतर होती हैं, मुझे और ज़्यादा सुकून देते हैं अल्लाह ताला। तो बस मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बस इससे जुड़े रहना है, दूसरों को बताना है, और सर की वो बात को हमेशा याद रखना है कि खैर बांटो, प्यार बन जाओ और सब में प्यार बांटो, ठीक है। बस मेरी तरफ से यही। तो मैं बताना भूल गई, मेरी लेबोरेटरी के बाद जब डॉक्टर्स ने इंसाइज किया तो उन्हें पता चला कि ओवेरियन सिस्ट थी ही नहीं, वो डायग्नोसिस ही गलत था। ठीक है। मेरा नाम आयशा मुस्तफ़ा है और मैंने भी फार्मेसी ही की हुई है, लाहौर से की है, और इधर ही अब अपनी यूनिवर्सिटी सुपीरियर के अंदर उधर ही लेक्चरशिप में मुझे मौका मिल गया हुआ है, ठीक है। तो कोविड में इस तरह था कि मेरी मदर ने शेयर की थी, एक लिंक शेयर किया था मामा ने, सूरह रहमान का था वो, और वो थी भी कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में थी, और एक सर का इंटरव्यू था। तो वो सर का इंटरव्यू, ये 2 लिंक्स शेयर किए थे मामा ने। और तब तो क्योंकि कोविड की वजह से हम काफ़ी परेशान भी थे, एक नई चीज़ थी और बिल्कुल आइडिया नहीं था इसमें कैसे रिएक्ट करना है और क्या करना है। इवन घर के इर्द गिर्द सब लोग अजाने भी दे रहे होते थे रात को, और हम भी काफ़ी परेशान थे। तो मैंने कहा चलो सही है, ये भी सुन लेते, इसको सुनने में कोई बुराई तो नहीं है। क्योंकि जब असाइनमेंट्स वगैरह मिलती थी तो या तो हम कानों में कोई गाने लगा लेते थे, गाने सुने नहीं जाते थे ज़्यादा क्योंकि उससे मेरा ज़रा दिल का मसला हो जाता था। तो फिर मैं कहती थी अच्छा चलो नाते सुन लेती हूँ। जब मुझे ये सूरह रहमान मैंने सुनी, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं था ये थेरेपी है और ये सर की तरफ से क्या पूरा एक, मुझे नहीं आइडिया था। जस्ट एक इतना पता था कि हाँ मेरे पास लिंक आया, मुझे सुनना है उसको। मैं सुनना शुरू कर दिया था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये 7 दिन के लिए सुननी है, सुबह दोपहर शाम करके। तो मैंने सुनती गई वो काफ़ी अरसा, क्योंकि मुझे वो मज़ा आता था और पता नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर मुझे उसको सुन के रोना आता था। एक सुकून तो था, लेकिन हालांकि मुझे उसकी समझ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस ये इतना पता था कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, नेमतों को। उसके बाद मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई और फिर दोबारा हम अपने लाइफ में बिज़ी हो गए। और 2020 के अंदर मुझे दोबारा से सर की एक वीडियो शेयर हुई थी कि मजजूब कौन होते हैं। मेरा पास इतना नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, मुझे इतना किसी भी आइडिया ही नहीं है कोई। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या लफ्ज़ है। तो वो 2 मिनट की वीडियो थी, छोटी सी शॉर्ट क्लिप थी। मैंने देखी, मुझे समझ नहीं लगी, थोड़ी बातें मुश्किल लगी। मैंने मज़ीद इसी पेज पर मस्त हीलर्स मज़ीद वीडियोस देखी, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। और उसके बाद मैंने जब सर को देखा, मैंने कहा ये मैंने देखा हुआ है सर को कहीं पर पहले भी। वो आफ्टर सम टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सूरह रहमान, मैंने सर्च किया सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित, तो वो मुझे रिकॉल हुई कि अच्छा हाँ ये तो वो चीज़ है जो कि शायद मैं पहले कर चुकी हूँ अनइंटेंशनली।
मैंने कहा ठीक है, मैं इसको 7 दिन सुनती हूँ, दुआ करती हूँ सर वाली, और वो अल्लाह पानी वाली दुआ नहीं की थी, तो मैं ये करती हूँ, करने में ही बेहतरी है क्योंकि अब मेरे पास आ चुका हुआ है चलकर। जब मैंने सुनना शुरू की और क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया हो चुका हुआ था, तो मेरी हार्ट बीट का मसला शुरू हो गया था। और मतलब मैं सुनने के लिए मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अभी लेटूंगी और तसल्ली से मैंने सुनना है, फ्री टाइम है मेरे पास और मुझे इस पर फोकस करना है। अभी शुरू की जो चंद आयात होती थी और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती थी और मुझे सांस का मसला शुरू हो गया था। तो मैं परेशान हो गई, मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया दोबारा कि मतलब ये तो मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं गवाही दे रहे हैं कि उनको सुकून मिला, शिफा मिली है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। मतलब कम से कम मैं सूरह रहमान तो पूरी सुनूं, अल्लाह का कलाम है और मुझे तो सुनना चाहिए इसको। तो मैं पैनिक करके, मुझे समझ नहीं लगी कि मतलब सारे लोग कह रहे हैं कि उनको नींद भी आ जाती है और वो लोग कह रहे हैं कि हम सुकून में भी हैं। मेरा वो सुकून जो कि मैं नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हूँ, वो मेरी हार्ट बीट फास्ट होकर मतलब मुझे उठकर बाहर जाना पड़ता था कि मतलब मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो फिर मुझे सर से रब्ता करना पड़ा और मैंने सर को बताया, तो सर ने कहा कि आपने पहले सुनी हुई है? मैंने कहा जी सुनी है, लेकिन वो 7 दिन वाली करके नहीं सुनी थी। तो सर ने कहा अब आपने नहीं सुननी, ओवरडोज हो चुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी मसले के लिए या किसी चीज़ के मेरा हाल है हल के लिए वो सुनना चाह रही थी, मुझे सिर्फ सुनना था उसको, मुझे अल्लाह ताला से जुड़ना था किसी तरीके से। तो पहले तो कोई मसला नहीं है, मुझे ये लगता है दुआ करने के बाद मेरे शायद चीज़ें या आंखें खुली हैं, जो कि हर पढ़ते वक्त के साथ साथ शायद वो मेरा दिल था मैं कभी सर से सवाल करूं। आप कहते हैं अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप की पहचान क्या है, किस तरह से की जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी सर से सवाल करूं। तो बस फिर वो इस तरीके से कि आप जब दूसरों को शायद सुनते हैं और दूसरों को दुआ करवाते हैं, तो आपको मेरा हाल अल्लाह ताला बता रहे होते हैं कि आपको लग रहा है ना आप बड़े परेशान हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। और अल्लाह ताला आपसे वाकई बड़ा प्यार करते हैं। पता नहीं मतलब हम लोगों को आइडिया नहीं होता, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हम बड़े बेवफा लोग हैं। अल्लाह ताला तो वफा करते हैं, उनको वफा करनी भी आती है। सूरह रहमान सुनने के बाद मेरा हाल है, मेरा टेस्ट असल शुरू हुआ है, मुझे इस तरह लगता है। हालांकि मुझे लगता है मैं बहुत वियर्ड हूँ थोड़ा, मतलब बाकी लोगों का होता है कि अच्छा पहले मसले बाद में दुआ, मेरा ये है पहले दुआ बाद में। तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला जी मुझे बताएं मैंने अब क्या करना है। एहतसाबी तो करनी है अपने खुद, एहतसाबी अच्छी चीज़ है, पर कितनी, इतना भी नहीं, क्योंकि अक्सर मुझे ये फील होता है कि मैं शायद सबसे पहले अपने आप को सवाल करती हूँ और एंड पे मुझे पता चलता है मैं इसके अंदर अपना भी नुकसान कर चुकी हुई हूँ। हालांकि यहाँ पर शायद मेरा इतना फॉल्ट नहीं है, तो मैंने अपने आप को बार बार कि हाँ बताओ कहाँ तुमने गलती की है, तुम्हारी वजह से अगर ये सीन क्रिएट हुआ है। तो बाद में पता चलता था हाँ नहीं, मैं फिर मान गई एक दफ़ा कि अच्छा सॉरी अल्लाह ताला जी मेरा कसूर नहीं था इस दफ़ा, कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर भी अपना भी ख्याल करना है, कितना कैसे का भी ये नहीं पता, अपने आप से प्यार करना है तो कैसे करना है, सीख रहे हैं। इस बात का जवाब तो वैसे सर ने बहुत दफ़ा दिया हुआ है कि रोज़ रात को सोते वक्त अपनी कोई एक खामी आइडेंटिफाई करें और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगी, और वो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मुझे शायद ये करते हुए मेरी पूरी लाइफ ही हो गई है, पता नहीं ये कब शुरू हुआ था। अच्छा। और ये अभी तक जारी है जी। अगर तो आपको ये लगता है ना कि वो जिस खामी पे काबू पाना था वो तो हो गया जी जी, तो ये ऐसे नहीं होता। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, उसमें आपको मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं और फिर उसमें आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, चेंज आप में खुद में आता है। तो फिर आपको समझ आती है, आपको अपने आप की पहचान होने लग जाती है। हाँ जी, स्टार्ट यही है अपने आप को पहचानने का कि रोज़ रात को सोते वक्त अपनी कोई एक खामी, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको लोग भी वो बात कह रहे होते हैं तो आप बुरा मना रहे होते हैं उस चीज़ का, आप माइंड कर रहे होते हैं। जैसे मेरे बारे में बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ये तो ऑफेंड हो जाती है, ये तो हर्ट ही बहुत जल्दी हो जाती है, इसने तो बहुत ही जल्दी रोना शुरू कर देना है। तो एक ख़ास हद के बाद लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आपको इस बात पे भी बुरा लग रहा होता है
कि अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन आपको ग्रेजुअली ये फील होना शुरू हो जाता है कि एक महफिल है, कजन्स ही इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे सारे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और आपको कोई बात बुरी लग गई है और आप जो है वो उस पर अब छुप छुप के रो रहे हैं, कोई शादी है या कोई भी ऐसी महफिल है, तो इसका मतलब है कि सीन तो आपकी वजह से क्रिएट हो रहा है। तो फिर आप ग्रेजुअली उस चीज़ को अपने अंदर से कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो वो मतलब फिर उसमें वो आप सीखेंगे जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना काम कि मैं अच्छा ठीक है मैंने अब आइंदा गुस्सा नहीं करना, या फलां बात पे मुझे तब चढ़ जाती है, उससे माहौल ख़राब हो जाता है, मैं रिएक्ट कर जाता हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेट से आप यही कहते हैं जी कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप बड़े बड़े आपकी वजह से मसले भी खड़े हो जाते हैं। कुछ जगहों पे मसलहत के तौर पे झूठ बोलना भी पड़ता है। या समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अपनी बहन की शादी की दफ़ा तो उसकी 10 खामियां छुपा लेंगे, लेकिन जब आप किसी और की बहन के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे कह देंगे कि भाई मैं तो सच बोलने की आदत है, तो मैंने तो यहाँ पे तो बताना ही बताना है कि इनकी बेटी में ये खामी है क्योंकि मेरे से पूछा जो गया है। तो वो आप अपनी उस एक आदत की वजह से बहुत सारी खराबियाँ भी कर रहे होते हैं। लेकिन असल बात ये है कि ना बुत आपने अच्छाई का बनाना ना बुराई का बनाना, दोनों ही बुत बन जाते होते हैं और इंसान जो है वो उस चीज़ को अपने आप में लग रहा होता है कि हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आप ऐसा अदल कर जाते हैं, उस अदल की वजह से अगले का तो नुकसान हो गया फॉर टाइम बिंग, लेकिन फिर आपको भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर कायनात में एक बैलेंस तो क्रिएट होना है ना, फिर वो आपको भी भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं, फिर आपके साथ भी अदल होता है, वो फिर आपको चीज़ पसंद नहीं आती। तो मैंने तो मतलब जब से मैं दुआएं करा रही हूँ मैंने ये देखा है कि अल्लाह का निज़ाम बहुत क्लियर है, और अगर आप सोचने लग जाए ना, जैसे आप कह रहे थे कि मैं क्वेश्चन करती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अल्लाह से पूछा हो कि यहाँ पे मेरे से क्या गलती हुई है तो आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में जवाब ना आया हो। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि वो गलती करते करते ही आपको ख्याल गुजर जाता है, ऐसा है, ऐसे ही है कि ये ना करो, लेकिन आप नहीं रुकते उस वक्त। और बल्कि एक दफ़ा ना मेरे अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप दुआएं भी करवाने लग जाते हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अमल करने लग गए हैं दुआओं पे, तो ऐसे ही ना मुझे ख्याल गुजर गया, मैंने कहा यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुआ पे अमल भी कर रहे हैं, अपना गिरेबान भी पकड़ रहे हैं, लेकिन ना वो ठीक से अपना गिरेबान नहीं पकड़ते। अपनी पहचान में भी इंसान डंडी मार जाता है, वो अपने आप को मार्जिन दे जाता है। जैसे कुछ लोग दूसरों का तो ये कह देंगे कि अब तुमने ये बात कही है ना, अब तुम्हें इस पे खड़े होना चाहिए, अब तुम्हें इससे गुजरना चाहिए, अब तुम क्यों चीख रहे हो। लेकिन जब उनकी अपनी बारी आएगी तो वो कहेंगे कि यार मेरा फिर ये गलत होना ही अल्लाह को पसंद होगा, इसीलिए मेरे से गलती हो जाती है। तो मैं ये मतलब मैंने एक दफ़ा ये सोचा यार ये अगर आप अल्लाह ताला की तो ये शान है कि वो हमें मार्जिन देते हैं, वो हमें वक्त देते रहते हैं। एक बात जो मुझे 30-35 साल की उम्र में जाके समझ आई है, मैं ये चाहूँगी कि मेरे रिश्तेदारों को, मेरे कोलीग्स को वो फ़ौरन से समझ आ जाए, तो क्या उसको 30-35 साल का वक्त अल्लाह नहीं देंगे? जितना वक्त आपको मिला है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। लेकिन हमें जब कोई कह रहा होता है ना माफ़ करना बहुत मुश्किल है, हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है। हम ये नहीं सोचते कि मैंने 40 साल बाद मैं इस जगह पे आया हूँ, या दुआ के मिलने के बाद भी 6 महीने, साल, 2 साल एक मुस्तकिल एक प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। 10 दफ़ा मैंने कहा है कि मैंने नहीं माफ़ करना, मुझे पुरानी अपनी बातें याद आई हैं, फिर कहीं मुझे हुआ यार मेरी बेटी बीमार है, यार ये मसला है, चलो कर ही देती हूँ, औखे सौखे हो के हुआ है। लेकिन जब मैं किसी को ये मैसेज दूंगी और वो अगला कहेगा कि मेरे से माफ़ नहीं होता, मैं कहूँगी यार इसको पता नहीं है कि इससे कितने मसले होते हैं, कर माफ़, ये माफ़ नहीं कर रहा, मैंने दुआ ही नहीं करवानी, इन्होंने मेरी दुआ को ऐसे कर दिया, कैजुअल ले लिया। तो हम वक्त नहीं दे रहे होते लोगों को, लेकिन हम अपने आप को मार्जिन दे रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ को मेरा शर्मिंदा होना ही पसंद आ रहा होगा, है ना। तो अपना गिरेबान जब आप पकड़ते हैं आपको जवाब मिल जाता है, जहाँ पे आप गलत नहीं होते ना वहाँ पे भी आपको अल्लाह ताला समझा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कई दफ़ा दर्द मीठी मीठी होती है, कोई नील पड़ जाए या कोई जख्म ऐसा हो जाए उसके ऊपर पपड़ी भी आ जाए, लेकिन उसको छीलने का शौक पड़ जाता है, तो इंसान फिर कहता है नहीं ठीक है मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरी गलती थी, मैंने ऐसे, क्योंकि उस प्रोसेस में ही मजा आने लग जाता है अपने आप को तुलने में ना, तो वो फिर आप ओवरडू कर जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला आपको गाइड कर रहे होते हैं हर जगह पे कि इतना है तुम्हारा,
उस चीज़ को ठीक कर लें। और जाहिर सी बात है आपने अपने साथ 25, 30, 35 साल गुजारे हैं ना, अपनी भी समझ आ रही होती है कि मैं ये खर्च मार देती हूँ, लेकिन बस नहीं हो रही होती ठीक। तो फिर अगर आपसे नहीं हो रही तो फिर सामने वाले से भी तो नहीं ना हो सकती, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी परफेक्ट तो नहीं है। तो फिर उसको भी एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज़। असल में तो दुआ ये है कि जैसे आपने अपनी खामियों को ओन कर लिया, आप अगले की भी कर लेंगे, यार सबसे हो जाता होगा जी। और कौन है जिन्होंने दुआ एक्सपीरियंस की हुई है? ये भी ना, ये मैं आपकी शर्ट से लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्मिया आमिर है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा माशाल्लाह से बड़ा बेटा 11 ईयर का है, अभी वो 12 का हो गया। तो मुझे बेटे की औलाद की ख्वाहिश थी। तो पाकिस्तान में मैं होती हूँ आउट ऑफ कंट्री, स्पेन में, ये मेरे हस्बैंड हैं। तो इधर मैंने काफ़ी मेडिकेशन वगैरह, मतलब दुआ की तरफ तो ध्यान ही कोई नहीं था ना। मेडिकेशन वगैरह करवाई, डॉक्टर को चेक करवाया, सब ने बोला बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के करम से जब मैं स्पेन पहुंची तो 6-7 माह गुजरने के बाद मुझे एक औरत से मुलाकात हुई। मेरी उधर बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में उनसे मुलाकात हुई। एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई खास बात ना की, हेलो हाय, बस ये पाकिस्तानी लड़की है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बस ये इस तरह बात हुई। जब सेकंड टाइम दूसरे दिन वो आई है तो मुझे कहती है कि आपका एक ही बेटा है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक ही बेटा है। कहती है और ख्वाहिश है? मैंने कहा ज़ाहिर बात है, उस वक़्त वो 11 साल का था बड़ा बेटा मेरा। तो मैंने कहा ख्वाहिश तो मेरी बड़ी है। कहती है फिर कल आप आना, मैं आपको ना, अगर मैं आपको दुआ करवाऊँ तो आप कर लेंगी? मुझे तो ख्वाहिश थी बच्चे की, क्योंकि मैं बेटे को देखते कि बहुत टेंशन में रहती थी कि वो अकेला है, कि अल्लाह मियाँ और दे, तो बड़ी टेंशन में रहती थी। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा कहते थे कि ना मायूस हुआ करो, अल्लाह देगा, लेकिन मैं मायूस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा रोती भी थी, टेंशन भी लेती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे रोड पे उधर स्पेन में बच्चे के स्कूल के बाहर खड़े होकर जब उन्हें दुआ का बताया, खुद दुआ भी करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज मुझे अल्लाह पाक ने एक और बेटे से नवाजा है माशाल्लाह। अभी वो 1 साल का हो गया है और मैं उधर से स्पेन से अभी मुझे 1 माह हुआ है वापस आए हुए यहाँ पे। दिल में यही ख्वाहिश लेके आई थी कि मैंने डॉक्टर बाबा से मुलाकात करनी है, उन्हें मिलना है ज़रूर। अभी मैं जेलम से आई हूँ तो डॉक्टर बाबा से मिलने के लिए दिल में ख्वाहिश लेके बैठी हुई थी कि कब जाऊँ, उड़ के चली जाऊँ उनके पास। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे, जब से मुझे मेरा बेटा मिला, मुझे अल्लाह पाक पे हद से ज़्यादा, पहले मैं कहती थी जब अपने पे इंसान पे बीत जाती है ना फिर इंसान को यकीन आता है, पहले नहीं आता था, लेकिन जब हो गया ना तो तब मैं कहती हूँ अल्लाह ही है बस अल्हम्दुलिल्लाह। इसी अल्लाह पाक दुआएं करवा रही हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। पता है एक बात आपसे कहूँ, बंदे यकीन क्यों नहीं करते? आपने फ़ौरन कर लिया था? हाँ जी, नहीं पहली दफ़ा मुझे भी ऐसे फील हुआ था, मैंने हस्बैंड को भी बताया, फिर हम दोनों ने मिल के दुआ की। और आई थिंक इधर मुझे किसी काकी जी ने नाम भी बताया था कि बेटी हुई तो फातिमा तो ज़हरा और बेटा हुआ तो मोहम्मद एहसान अली। तो मैंने जब उन्होंने नाम बताया तब कुछ भी नहीं था। 14 डेज़ बाद मुझे गुड न्यूज़ मिली तो मैंने उसी दिन इरादा कर लिया था मोहम्मद एहसान अली मैंने नाम रखा है अपने बेटे का। इधर किसी काकी जी ने बताया था, जिस काकी जी ने मुझे उधर दुआ करवाई थी ना, उनका कॉन्टैक्ट था उनके साथ, उन्होंने फिर नाम बताए थे। मुझे कहती थी उसी दिन की नियत कर लो, ये नाम तुमने रखना है। हालांकि उधर पेपर्स में बड़ा मसला बना नाम का ना, क्योंकि इसके बाबा का नाम आमिर है और मेरा नाम तस्मिया आमिर, अली नहीं सा साथ लगता, इसका थोड़ा सा इशू बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहम्मद एहसान नाम रखा है तो उसी नाम से हम उसे पुकारते हैं। तो मुझे यकीन करें सब यही कहते हैं एहसान अली, मोहम्मद एहसान अली। तो अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह, हालांकि डॉक्टर साहब बाबा शुक्रिया तो नहीं लेते, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके पास जाऊं, उन्हें देखूं, उनसे मिलूं, जिसकी मतलब दुआ से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों की माँ हूँ जी। शुक्रिया। असल में ये है कि जो इतनी ज़्यादा बीमारियों से गुजर रहा है या एक चीज़, क्योंकि हमारा रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है ना, जी जी बिल्कुल, तो उस यकीन को ख़त्म करना, और शायद हमें इस तरह की अल्लाह की पहचान मिली नहीं होती बिल्कुल कि अल्लाह भी डॉक्टर है, बिल्कुल, या हम अगर रिपोर्ट्स में ही आ गया है
कि कुछ नहीं हो सकता, हाँ जी, तो अल्लाह ताला कुछ कर भी सकते हैं। शायद वो मेरी कोई मतलब गलती थी, जो नादानी थी, शायद गलती होगी, गुनाह होगा जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं था शायद, नहीं यकीनन, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कौन मतलब सी हाँ ऐसी जी, गलती। मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे भी गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और मैं हमेशा जो है ना, मुझे मेरे सामने कोई बात कर रहा है ना, सच्ची बात को कोई गलत कह रहा है ना, वो मुझे कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। इसके लिए तो मैं अपने हस्बैंड से भी थोड़ी बहुत ना नोक झोंक कर लेती हूँ कि सही बंदे को सही बोलो। यार हस्बैंड बेचारे को माफ कर दिया करें। उसने कई दफ़ा जो है वो सही सच्ची वाली ऑफिस में मीटिंग होती है और वहाँ पे अगर कोई प्यारी कुलीग खुद कह दे कि मेरे साथ चाय पियो, अब इसमें मासूम हस्बैंड का क्या कसूर है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ठीक है ना, तो अब अगर वो ये आपको बता दे कि मेरी क्लास की बहुत प्यारी कुलीग ने मुझे कह दिया, तुसी एक बारी तो सुन लेना चुप करके। जी बिल्कुल। उदों बाद वो चाह नहीं बेचारा पी सकता, किधरे भी चाह पिएगा तो आपने यही कहना कि इसमें वो वाला टेस्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल सही, जो आपको उस दिन आया था। तो इसलिए वो फिर बेचारे फंस जाते हैं आप लोगों को ऑनेस्ट बता के। बिल्कुल। फिर वो बंदा कहता है चलो थोड़ी सी यही कह दूं, हालांकि चाय ही पी होती है, लेकिन वो भी नहीं आप फिर एक्सेप्ट करती ना। इतनी अगर आप भी इतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड की लड़ाइयाँ नहीं होती, तो अगर आप इतनी फ्रेंड बन जाएं या गर्लफ्रेंड बन जाए जो चिल सीन हो, आपसे कुछ भी शेयर करो तो आप इशू ही ना बनाओ उस बात का, तो फिर तो आपको सारा सच बता दिया जाए। जी। इवन काकियाँ जो हैं वो उनके ये भी मसाइल होते हैं कि जो सूट मैंने पहना है वो कोई और ना पहने। बिल्कुल। अब कई दफ़ा मुकाबला हो जाता है, अम्मी और बहन जो है और मियाँ वो बीवी जो है वो तीनों कहती हैं हमें शॉपिंग कराओ। अब बहन की भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे शॉपिंग कराए, माँ की भी है, बीवी की भी, उसने बैलेंस क्रिएट करना है। अब अगर वो तीनों को एक ही ले देता है, उसके दिल में यार फड्डा ना होए, खुश खुश जान, तो उसी तो गल नहीं ना छड़नी कि मुझे ये सूट मुझे पसंद आया था, उन दोनों को क्यों लेके दिया। फिर वो बेचारे 10 तावीलें बताएंगे, 10 तरीकों से समझाएंगे, तो कई दफ़ा हम भी नहीं समझ रहे होते, या बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम दिल पे ले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया हुआ है ना कि हस्बैंड है तो वो सारा कुछ ही करेगा। अब बिल्कुल, हालांकि उस बेचारे की भी तो पहली दफ़ा ही शादी हुई है ना। तो जैसे आप लर्न कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें, या 10 साल पहले जिन बातों, जब नई नई शादी हुई थी, जिन बातों पे आपको तब बुरा लगता होता था, उन बातों पे हो सकता है आपको अब ना लगता हो। नहीं लगता, हाँ, नहीं लगता। चेंज आता है ना अपने अंदर भी। या समटाइम्स ऐसे होता है कि सास की जो बातें बुरी लग रही होती हैं, जब आपकी देवरानी आती है या आपके अपने बच्चे होते हैं, आपने उनको ट्रेन करना होता है, समटाइम्स बंदा कहता है हाँ ये तो मैं बिल्कुल अम्मी की तरह बिहेव कर रही हूँ, या ये इस तरह तो मेरी सास टोकती होती थी, या उन लोगों को भी आपसे वैसे ही गिले हो जाते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जिस शख्स का तजर्बा बहुत ज़्यादा है ना, जैसे एक सास है, वो तो क्वीन है ना अपने घर की, वो कैसे घर मैनेज करती रही हैं, किचन में कैसे मैनेज करना है, ये वो, तो उनका एक एक्सपीरियंस बन गया हुआ है हर चीज़ के बारे में। तो वो आपको कहेंगी कि भाई पालक ऐसे ही धोनी है, बेसन में ऐसे ही करना है, बर्तन ऐसे ही होंगे, कपड़े, वो इंसान चिढ़ता है। हालांकि लर्न कर लें, आप सोच लें कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जब आपका तजर्बा हो जाएगा और आपसे छोटे आएंगे, फिर उनको भी बुरा लगेगा कि यार ये तो हर बात में टोकती हैं। हालांकि वो टोक नहीं रहे होते, वो कहते हैं यार मेरे से सीख लो, तो वो हम सीखना भी नहीं चाह रहे होते। ठीक है, मैंने कितनी साइड आपकी ले ली है। आपने भी सूरह रहमान सुनी थी, आपका क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस आपका तजुर्बा क्या था सूरह रहमान सुनने का? मेरे हस्बैंड कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ। ठीक है जी। इतना आपने डरा के रखा? नहीं, मैंने नहीं डरा के रखा, जब ज़्यादा बंदों को देखते हैं ना तो थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। आपने बताया ना एक्सपीरियंस। मेरी आवाज़ वैसे इतनी ऊंची है कि माइक में से बाहर ना आ जाए। अच्छा जी, मेरा नाम माहीन है। और जी, मेरा नाम माहीन है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं कराची से आई हूँ, अभी रिसेंटली लाहौर मूव हो गई हूँ। तो 2020 में मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था, HER2 पॉजिटिव।
और मेरी सिस्टर इन लॉ थी कनाडा में, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने ये जब किया, उसने बस मुझे बताया कि यू हैव टू जस्ट फॉलो दीज थिंग्स, और माफ़ी वाला एलिमेंट और ये सब। तो मैंने वो सारा कुछ किया, और वो जो एक्सपीरियंस था वो आई थिंक सो वर्ड्स कांट डिस्क्राइब। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से ज़रा डिटेल में पूछती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। फिर मैंने उनको मैसेंजर पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बुर्दा शरीफ करना पड़ेगा। तो जो मेरी कीमो हो रही थी, तो मैंने बुर्दा शरीफ शुरू किया। मेरा फर्स्ट डे था कीमो का, और साथ में मेरा वो बुर्दा शरीफ का भी फर्स्ट डे था। तो उसी ड्यूरेशन में मतलब आई फेल्ट के मेरे पर किसी ने ना काली रंग की ओढ़नी डाल दी है, और फिर वो 7 दिन मैंने वो बुर्दा शरीफ किया। और मतलब मेरी कीमो कब ख़त्म हुई, और मेरा मतलब फिर किस तरह कैंसर ख़त्म हुआ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पता नहीं लगा कि मैं आज यहाँ किस तरह पहुँच गई। तो बस मुझे था कि डॉक्टर साहब को पर्सनली मैं देख लूँ, बिकॉज क्योंकि लाइफ फिर आपकी बहुत चेंज होती है, और बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। क्योंकि यूजली पीपल आस्क के वाई कारी अब्दुल बासित। अच्छा, एट दैट टाइम क्योंकि अकायद को भी बहुत लोग बीच में ले आते हैं, और इस तरह की जो होते हैं ना फिरका वारियत बहुत बीच में आ जाती है, बहुत से मसाइल बीच में आ जाते हैं। तो अभी मैंने एक है स्कॉलर, साहिल शायद उनका नाम है, साहिल अदीम, उनका मैंने देखा, उन्होंने भी यही बात की कि कोई ऐसा नहीं आप मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आप सल्लम के भी टाइम में बहुत से सहाबा ऐसे होते थे जिनकी आवाज़ बड़ी आउटस्टैंडिंग होती थी और उसका इम्पैक्ट एक अलग होता था। तो ऐसे ही कारी अब्दुल बासित का इनकी वॉइस में इस तरह है। तो अब मतलब माशाल्लाह से जिन जिन लोगों को मैंने कराया और बताया कि आप ये करें, तो उनका भी जो फीडबैक मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो लोग माफ़ नहीं करते थे ना, उनका रिज़ल्ट नहीं आता था। तो फिर उनको ये समझाना भी बहुत मुश्किल, जैसे अभी इन्होंने बात की कि शी इज़ वेरी राइट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जैसे मेरी भाभी ने मुझे बताया कि फ़र्स्ट स्टेप यही है, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो और फिर जब मेरी डॉक्टर साहब से पर्सनली बात हुई, तो उन्होंने 1-2 बातें मुझे ऐसी बोली जो मुझे वाकई में हिट की कि हाँ, ये तो बड़ी एग्जैक्ट बात है कि हमारे अंदर ये होता है। हमारे हर एक के अंदर एक फ़िरौन मौजूद है, मगर वो हमें नज़र नहीं आता और हम अपने आप को मूसा ही समझ रहे होते हैं, हमारे मसाइल ये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस किया कि आपको यू हैव टू लुक थ्रू योर सेल्फ, आपको अपने अंदर देखना है, माफ़ करेंगे तभी माफ़ी मिलेगी, वरना तो फिर अपनी परेशानियों में फंसे ही रहेंगे। तो अब यही है, कुछ भी मसाइल होते हैं तो मैं लोगों को भी बोलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे को भी 1 दफ़ा कराया, फिर मेरी भांजी का रिश्ता नहीं हो रहा था, फिर उसको भी बोला अभी उसकी एक बेटी है। तो जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से वो कर ले, और इवेंचुअली जितना अल्लाह के साथ जुड़ते हैं, जितना अल्लाह को समझते हैं, जितना अल्लाह के साथ करीब होते हैं, वही फिर हमें हर चीज़ में से, हर मुश्किल में से निकालते हैं। क्योंकि जब मेरा ये कैंसर की एपिसोड स्टार्ट हुई थी, तो मुझसे लोगों ने ये पहला सवाल पूछा था, बिकॉज मेरे इन लॉस में से ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा था कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिकॉज माई यंगेस्ट इज़ 9। तो लोगों ने पूछा था कि आप, तो मुझे हैरानी होती थी, मुझे होता था कि ये तो अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, ज़िंदगी अल्लाह की है, और जो भी जिस तरह होना है अल्लाह, मेरा तवक्कल अल्लाह पर ही था फ्रॉम द डे फर्स्ट जब कैंसर डायग्नोस हुआ था। और इवेंचुअली मुझे ये सूर्य रहमान का भी मिल गया, तो मेरी स्ट्रेंथ फिर डबल हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो है ना तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए। और जिस तरह हज़रत इब्राहीम का तवक्कल था कि आग में भी कूद गए, और बस यही इंसान का तवक्कल होना चाहिए कि बस हस्बैंड अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है, अल्लाह ही हमारा मददगार है। और फिर इवेंचुअली हर चीज़ आपको बहुत छोटी लगने लगती है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ। चलिए जी, शुक्रिया। बल्कि ये कैंसर पेशेंट्स के लिए ना, पता नहीं शायद वो बीमारी इतनी बड़ी होती है इसलिए कायम होना, या एक ही गो में मतलब ये कर गुजरना बहुत डिफ़िकल्ट है। मे बी ये रीज़न है। तो मैं अभी पिछले कुछ अरसे से ऐसे कर रही हूँ कि एक दफ़ा थेरेपी करके वो कीमो तक उन्होंने ज़रूर जाना होता है, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आती है कि शायद आपके अंदर ये क्वेश्चन होता है कि मैं ट्रीटमेंट के बगैर कैंसर कैसे ठीक होगा।
तो मैं उनको कहती हूँ यार कुछ भी नहीं करवाना होगा, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, आप करो तो सही। तो अभी भी एक काकी जी हैं, मैं उनको डील कर रही थी, उन्होंने पहले सूरह रहमान सुनी, कसीदा सुना, वो नहीं ठीक हुई और उन्होंने कहा कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। मैंने कहा अगर आपने सबको माफ़ कर दिया होता तो आप मतलब आपकी आवाज़ से ही नहीं लग रहा कि आप ठीक हो गई हैं या कोई मतलब पॉजिटिव ही नहीं हुई आप। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड पे केस तो करना है ना। मैंने कहा यार तुम केस ज़रूर कर लो, लेकिन अगर तुमने माफ़ कर दिया होता ना तो तुम्हें कोई ना कोई जवाब मिल गया होता इस बात का, जो भी तुम्हारा मसला है इसका तुम्हें कोई सलूशन ज़रूर मिला होता, ये तुम केस वाली बात ही ना करी होती, कुछ और होता। तो पहले तो उसको इस बात पे कन्विंस करना कि अभी तुमने माफ़ नहीं किया वो बहुत मुश्किल था। फिर मैंने कहा चलो तुम मेरे कहने पे सुन लो, तुम अपनी बीमारी से तो निकलो ना, और केस तुमने करना होगा तुम कर देना, मत छोड़ो, मैं नहीं कहती किसी को माफ़ करो। फिर अब आज उसका फ़ोन आया कि मैंने ना 7 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं मेरे दोबारा से, और मैं ना मेरी फ़र्स्ट कीमो हुई है कल। मुझे फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैंने कहा यार कीमो क्यों करवाई, इसका मतलब है कि आपको आपके दिल से गवाही नहीं आई थी। जी हाँ, अलाउ नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है तवक्कल अल्लाह का है तो फिर जाके रोड पर खड़े हो जाओ, यानी कि वो इस तरह की लॉजिक्स थी। और मतलब मैंने पोस्ट यानी कि जब मेरा हो गया, जो मैंने एक ही सेट ऑफ कीमो किया, जो मेरा 5 साल वाला था या जो मेरी फर्दर कीमो होनी थी वो मैंने नहीं करवाई। तो वहाँ फिर मैं डिटर्मिनेंट रही कि नहीं मैं आगे मज़ीद कीमो नहीं करूँगी। तो डिटर्मिनेशन इज़ द की एक्चुअली। हाँ, पीयर प्रेशर तो बाद में भी रहा होगा, लेकिन आपने कहा ना कि अब नहीं। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि मेरे लेफ़्ट में वैसे जो मेरा था वो राइट ब्रेस्ट में था, मेरे लेफ़्ट में अभी 5-6 महीने पहले इन्होंने दोबारा से जो आगा खान हॉस्पिटल है उधर मेरा रिपीटेशन में मेमोग्राम हो रहा था, तो उसमें इन्होंने कैंसर डायग्नोज किया। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को मैसेज किया तो उन्होंने कहा आप रिपीट कर लें, वो मैंने रिपीट कर ली। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं बायोप्सी करानी है। वो फिर एक बहुत लंबी फिर फाइट चलती रही, तो नहीं करानी है। मैंने कहा चलें आप अपनी तसल्ली करा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शौकत खानम से उन्होंने मेरी ले जा के करवाई, मगर वो क्लियर थी अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि दूसरे जो आपके इस बात की डेप्थ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अकायद की वजह से भी लोगों ने मुझसे ये बहुत डिबेट्स की थी कि वाई ओनली कारी अब्दुल बासित, वाई नॉट समबडी एल्स, दूसरे कारी क्यों नहीं। तो ये भी कन्विंस करने के लिए अब तो शुक्र वो साहिल उनकी आ गई है कि एक वीडियो आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो इट्स रियली लोगों को मेरे जो डॉक्टर थे वो 6 महीने के लिए आए हुए थे जहाँ मेरा कीमो चल रही थी फ्रॉम अमेरिका। डॉक्टर सिद्दीकी पहले वो आगा खान के हेड थे कीमो के उसके सेक्शन के, अब फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे। वो मुझसे एक ही बात पूछते थे कि व्हाट एल्स यू आर डूइंग, लाइक इतना रैपिड जो है, यू आर नॉट हैविंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स। जो द ओनली साइड इफ़ेक्ट जो मुझे हो रहे थे वो सिर्फ आई लॉस्ट माई हेयर, और उसके अलावा कोई मतलब नथिंग, नॉट इवन नॉजिया, कुछ भी नहीं, नथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं। तो वो मुझसे पूछते थे कि आप साइड में कुछ और भी कर रही हैं, तो मैं उनको कहती थी नो आई एम जस्ट डूइंग सूर्य रहमान। तो फिर वो एक उनका भी एक होता था कि अच्छा राइट एक होता था। मगर जब फिर मेरा वो लम्बेक्टमी हुई और वो पूरी बायोप्सी आई और उसमें लाइक द ट्यूमर वाज टोटली डेड, तो वो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझसे किया सवाल कि नहीं आपने कुछ तो किया है साथ साथ, कि इतनी जल्दी कैसे है, लाइक आई एम सरप्राइज कि मेरे इतने आते हैं पेशेंट्स मगर बहुत जल्दी आपका जो है ना ट्यूमर वो ऐसे कैसे डेड हो गया। क्योंकि मेरी हार्डली उन्होंने क्योंकि अगर आप लोगों को किसी को नॉलेज है कि HER2 पॉजिटिव जो कैंसर है ब्रेस्ट का वो सबसे डेडली वाला होता है और वो बहुत रैपिडली फैलता है, मतलब वो बहुत डेडली होता है। तो वो बहुत हैरान थे कि क्योंकि मेरी जो कीमो थी वो बहुत यानी कि बहुत माइल्ड वाली मैं करवा रही थी उनसे लड़ के कि नहीं आप बस माइल्ड वाली करें, क्योंकि मुझे क्योंकि फैमिली कह रही है तो मुझे करवाना है, तो आप माइल्ड, तो वो बहुत माइल्ड जैसे हरसेप्टेन, प्रजेटा, टेक्सोल, वो बहुत माइल्ड वाली जो थी ना वो उसमें यूज़ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो मेरा बुर्दा शरीफ वाला एक्सपीरियंस था वो वाकई में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, मतलब वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती कि जिस तरह वो मेरे मियाँ मेरे साथ थे उस वक्त, तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्यों चेंज हो रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने उनको बताया तो
उनको भी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ही वाज लाइक डाइजेस्ट करना मुझे। अच्छा रियली कौन था वो? मैंने कहा आई डोंट नो, देयर वाज समबडी विद मी राइट नाउ। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी काले रंग की ओढ़नी उड़ाई है, तो बट हार्ड टू बिलीव वाला हो गया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता ही नहीं लगता था। और मैं वहाँ जाके जब पेशेंट्स को दुआएं करवाती थी अपने इर्द गिर्द के, तो वो मुझसे सवाल करते थे कि अच्छा आपके पेशेंट की तबीयत अब कैसी है? तो मैं उनको कहती थी नहीं मैं खुद पेशेंट हूँ। तो फिर मैं उनको स्ट्रेंथ देती थी कि नहीं आप ये करें और माफ़ करें। मगर ज़्यादातर लोगों का जो मैंने फेस किया है ना, वो माफ़ी वाला एलिमेंट है। दे आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव। समझते नहीं है, जब तक दिल साफ़ नहीं होगा आपको नहीं मिल सकेगी शिफा। और किसी का कोई दुआ का एक्सपीरियंस है? आप लोगों का है? जी चलें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद सरवर है। और सबसे पहले तो शुक्रिया आसिफ भट्ट साहब का और उनकी वाइफ का कि आज उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया। आई हैड एन एक्सीडेंट बैक इन 2016 और उस पर मुझे फिर मल्टीपल इश्यूज़ आए। मेरा वेरिकोस वेन स्टार्ट हो गया, सर्वाइकल स्पाइन का इशू हो गया, फिर स्लीप एपनिया हो गया। तो आई वॉज थिंकिंग कि गेम इज़ ओवर, क्योंकि मैं एक चीज़ से निकलता था दूसरी चीज़ में फंस जाता था। फिर मुझे कोरोना हो गया, सर डायबिटीज़ हो गया, तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो। तो बैक 6 months बैक में भी, हाँ जी, बट साहब एक दिन रात को 2 बजे के करीब मेरे घर आए। उससे पहले मैंने डॉक्टर साहब का बहुत नाम सुना था, बड़े लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि अपने मिलें, लेकिन कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं था हो रहा कि मैं उन्हें मिलूं या मैं उन तक पहुंच सकूं या उनकी बात मेरे तक पहुंच सके। तो थैंक्स अगेन टू भट्ट साहब कि ये चल के मेरे घर आए। इन्होंने मेरी वाइफ को भी बुलाया, शी इज़ माई वाइफ मेरा, और हम दोनों को बिठा के बताया, दवा करवाई, और अल्लाह का शुक्र है मेरा वेरिकोस वेन भी ठीक हो चुका है, सर्वाइकल स्पाइन भी ठीक हो चुका है, स्लीप एपनिया इज़ 90% रिकवर्ड। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। अब ये मेरी भांजी है, अब शी इज़ हैविंग मल्टीपल डिसऑर्डर्स, हेयरिंग लॉस है, वॉइस लॉस है, और पैरों से भी अब ये चलना छोड़ती जा रही है। तो दैट्स वाई एम हियर जी। तो मैं ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आगे बता रहे हैं जी आगे बता जी 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 ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। काकी जी आपका क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, शी वोंट टॉक, शी इज़ नॉट अ पब्लिक स्पीकर एक्चुअली। हाँ जी। और किसी की कोई दुआ का एक्सपीरियंस? आप लोगों ने थेरेपी की? अच्छा अभी करवाएं, ठीक है। और आप लोग जो हैं, आप लोगों में से किसी का कोई तजर्बा है सूरह रहमान का? आपने कहा था नहीं? सूरह रहमान थेरेपी है ना, जो कारी बासित की आवाज़ में सुनने को बताते हैं साहब, उसका है एक्सपीरियंस? अच्छा ठीक है, मैंने करवाई सही फिर कैसा तो वो मैं आपको बता रही थी कि वो कीमो पे चली गई ना, कि मेरी कल एक कीमो हुई है, तो मैंने कहा यार मुझे लगता है कि तुम अभी भी दुआ पे कायम नहीं हुई हो, फिर तुमने कीमो क्यों करवा ली, या तुम एटलीस्ट मेरे से तो बात करती। वो वहाँ पे अकेली है, फैमिली उसकी नहीं है उधर। तो उसने कहा कि नहीं, बाहर के मुल्क ऐसे होता है कि आपको ना करना होता है, जाना होता है कीमो के लिए, वो लोग ऐसे नहीं आपको छोड़ते कि आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना कि आपको वो घर से आके ले गए होंगे, गए तो आप खुद थे ना। तो अगर आपके दिल ने ये गवाही दी थी कि आप ठीक हो और आपके जिस्म ने आपको बता दिया था कि आप ठीक हो, तो फिर आपको नहीं करवानी थी कीमो ना, आपने दिल की गवाही को सुनना था। तो आपकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट क्या थी? तो उसने कहा हाँ मेरा जिस्म तो मतलब बहुत बेहतर है, जो 4th स्टेज है उसका भी कैंसर की, तो ओवेरियन कैंसर है शायद उसको ना। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो मतलब काफ़ी देर बात करने के बाद ना उसने कहा कि वो जब तक मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी तब तक तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि कैंसर ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटे अगर आपकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट ये थी कि आपको कैंसर नहीं है, जो कि इतनी ही क्लियर आती होती है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि वो अल्लाह ताला इतना ही क्लियर आपको बता देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं है, उसके ऊपर आपने कायम होना है या नहीं होना वो फिर आपका मसला है। और वो आपकी असल में नमाज कायम होना होता है
क्योंकि वो आप 1 to 1 होते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला आपको गाइड कर रहे हैं। और अगर वो बात आप मान लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी नमाज कायम हो गई है। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए हैं हस्बैंड की वजह से, फैमिली की वजह से, और मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही ये चीज़ होती है, आप 100% कन्विंस्ड नहीं होते, लेकिन उसमें भी मतलब ज़ाहिर है कि इंसान है, डर भी लग रहा होता है ज़ाहिर है। तो उसने फिर जब ये टेस्ट वाली बात की ना, तो मैंने कहा अच्छा चलो आप ये एक्सेप्ट तो करो ना कि आप टेस्टों के बगैर नहीं मानोगे, आपसे फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट को फॉलो नहीं किया गया। तो फिर वो चुप हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने अगर कीमो करवानी है ना आप करवाओ, और आप ड्यूरिंग कीमो सुन लिया करना, मैं फिर इतना ही आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज़ कीमो भी नहीं होनी थी आपकी। और बाकी ये जो आप माफ़ करने का कह रही हैं, मैं अभी पिछले दिनों ये बात सोच रही थी कि जैसे जायदादों के झगड़े होते हैं ना, तो वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने औलादें मरवानी थोड़ी हैं, तो हमने नहीं परसू किया, हमारे भी बहुत इस तरह के इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि इंसान इतना ख़तरनाक है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास चाकू छुरी या पिस्टल फ़िज़िकली हो, लेकिन आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी नफ़रतों की वजह से आप अपना भी नुकसान करते हैं और आप अगले का भी नुकसान करते हैं। और ये मसाइल, ये बीमारियाँ कई दफ़ा नस्ल दर नस्ल चलती हैं और आपकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, और आप फिर भी नहीं सोच रहे होते कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं है। या समटाइम्स कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है, या ये है कि वो मुझे ख्वाब आया तो वो सच्चा हो गया, या मैंने जो कह दिया। और अमूमन ऐसे लोग कोई पॉजिटिव बात नहीं कहते, वो हमेशा गुस्से चढ़े होते हैं। तो मुझे ये था कि यार ये जो रूहानी शक्तियाँ हैं, मतलब हमें तो लग रहा है कि मैं असल में तो आपके पास एक पिस्टल आ गई है ना, और आप फायरिंग करते जा रहे हैं, तो आपको क्या आंसरेबल नहीं होना होगा इन चीज़ों के लिए कि आपने अगले का कितना नुकसान कर दिया है। सरकार दो आलम ने तो नहीं किसी को बदुआ दी, उन्होंने तो नहीं किसी को आ दिया, उन्होंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। तो अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आप मतलब ये कौन सी तस्बीह है जो फिर आप कर रहे हैं, या कौन सी इबादत है जो आप कह रहे हैं कि हमारी नमाज़ें भी पूरी हैं, हज भी किया हुआ है, रोज़े भी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके सोच से जो है वो कोई महफूज नहीं है। अगर तो हसद जो है आप अगले बंदे को जाके बताते थोड़ी हैं कि मैं तुमसे जेलस हूँ, वो आपका सिर्फ थॉट प्रोसेस होता है ना। या हेट्रेड भी जो है वो आप अगले बंदे को समटाइम्स बताते थोड़ी हैं, कोल्ड वॉर ही होती है। या आप कहते हैं कि मैं तो कभी अपने ससुराल में बोली नहीं हूँ, मैं तो खामोश रहती हूँ, लेकिन आपके अंदर की ज़बान तो नहीं बंद होती, आप अंदर तो सारे जवाब दे रहे होते हैं। तो ये खामोशी वाली जो आपकी चीज़ें हैं बहुत सारी, जो आप लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। जैसे सर ये छोटे बच्चों को ये कहते होते हैं कि समटाइम्स आपने कोई ऐसा फ़ैसला करना है, आप किसी के घर गए हुए हो और वहाँ आपको कोई कहता है कि हम ये गेम खेलते हैं, किसी को नहीं बताना। या आप स्कूल में हो और उस वक्त आपके साथ पेरेंट्स नहीं हैं, कोई बड़ा बहन भाई नहीं है, आपने वो फ़ैसला ख़ुद करना है अकेले। तो अब आपको कैसे पता चले कि ये चीज़ गलत है या ये सही है, तो आप कैसे डिसाइड करो। तो जो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, या उसमें आप डर गए हो कि अगर कोई ऊपर से आ गया तो ये मतलब डांट पड़ जाएगी या ये तो गलत है, वो काम आपने नहीं करना, वो गलत है। और जो चीज़ आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, नेबर्स में हर एक को बता सकते हैं, वो खेल आप खेल लें। तो ये मुझे लगा कि वाकई इसमें भी मैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा ही दिखे सबके सामने, तो जो चीज़ें मैं लोगों को शो नहीं कर सकती, इसका मतलब है वो सारी गलत है। और जिसको मुझे बताने में कोई मुज़ायका नहीं है, मैं सबसे शेयर कर सकती हूँ कि मेरी ये फीलिंग है, या मुझे ऐसा फ़ील हुआ है, या मुझे ऐसा लग रहा है, या ये मैंने काम इसलिए किया है, तो फिर इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। वो बड़ों के लिए भी फिर फ़ैसला करना इसी तरह ही है कि आप ख़ुद देख लें, वही अपना गिरबान अगर आपने पकड़ना है तो ये काम आपने क्यों किया है, तो आपको खुद ही जवाब मिल जाता है कि उसकी बेसिस क्या थी। आप इतने देर से बैठे हुए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, आपका अब क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा बुरा सारा ही समटाइम्स ये है कि बंदा यही सोच रहा था यार ये बातें करी जा रहे हैं, क्या ऑथेंटिसिटी है इस सब की। ठीक नहीं जा रहा वहाँ तक, आगे ठीक है तो कैमरा आगे कर। शुक्रिया मुझे देने का। हम सब मुसलमान हैं, डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, शिफा भी वही देता है। वैसे मैं डॉक्टर हूँ खुद भी,
तो और साइकेट्रिस्ट हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और यूके में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आप सबकी बातें सुन रहा था। डेफिनेटली एज अ मुसलमान तो यकीन है और बिल्कुल, लेकिन मैं ख़ुद करूँगा तो मैं आपको डेफिनेटली फ़ीडबैक भी दे सकूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा लोगों ने जो सारे अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हैं और बड़े हार्ट टचिंग थे, मस्त से। और लेकिन मसला ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं हर चीज़ को मेडिकली एनालाइज करता हूँ, तो मैं उस लिहाज से सोच रहा था, स्पेशली वो जो पहली जो हमारी बहन है उन्होंने जो डिटेल में बताया था सारा कुछ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम मस्त है। अच्छा, वैसे ये जो आजकल तो साइकोथेरेपीज़ और बहुत सेशंस और ये सब चल रहा है, इवन मैं LGS में यहाँ लाहौर में पढ़ाती रही हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे ग्रेड 2 के बच्चों का अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो माएँ मेरे पास आके कहती थी कि वो ना इसका सेशन है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है। तो मैं उसको कहती थी कि ये कोई फ़ख्र की बात है कि 6-7 साल का तुम्हारा बच्चा है और तुम कह रही हो कि मैंने इसको सेशन पे लेके जाना है। तो या तो ये बाप पे होगा या माँ पे होगा, अगर ये ज़िद कर रहा है तो दोनों में से कौन ज़िद्दी है। तो वो हंस के कहती थी हाँ जी वो बस मैं जो ना मनवाती हूँ अपनी बातें। तो मैंने कहा फिर ये आप पे चला गया, आपने सेशंस लिए थे? तो कहती नहीं इसको ज़रूरत है, ये है वो है। तो आजकल तो बहुत ट्रेंड है और लोग आप लोगों को मानते भी बहुत हैं। तो वाकई 100% क्योर है खुद आपको क्या लगता है? देखिए मैं यूके में प्रैक्टिस की है पूरी ज़िंदगी, मैं तकरीबन 22 साल हो गए वहाँ पे एक्सेस। तो मेरा मुसलमानों के, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे मुस्लिम्स की, ब्रिटिश पाकिस्तानी जिसे कहते हैं, तो उनके साथ भी मेरी वो भी बहुत सारे मरीज़ हैं। तो और बहुत से मरीज़ों ने मुझे पूरी ज़िंदगी यही बताया कि उन्हें किसी चीज़ ने पोजेस किया हुआ है, क्योंकि हमारी साइकेट्रिक जो बीमारियाँ होती हैं वो रिजेंबल करती हैं बहुत सी चीज़ों से, स्पेशली ये हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, जिन, जन्नत, क्योंकि हमारा इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 20 साल में आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कि नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे बताते हैं कि आवाज़ें आती हैं जिन्हों की, जिन्होंने पोजेस किया हुआ है, महसूस करते हैं। जब मैं पूछता हूँ क्या है तो वो कहते हैं साथ बैठा हुआ जिन आपके में नज़र आ रहा है। और लेकिन ऐसा आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कभी दवाई दी हो और उनका जिन गायब ना हुआ हो, ये मैं आपको पहले बता दूँ, आज तक ऐसे हुआ नहीं है। वैसे मैं कहता हूँ कि शायद मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन हमेशा जब भी दवाई दी है जिन गायब हो गया है सच, और सारे लोग ठीक होते हैं। लेकिन दिमागी बीमारियाँ तो है ना, इसमें कोई शक नहीं है, और बच्चों को भी होती हैं और इलाज की ज़रूरत होती है। लेकिन डेफिनेटली एज अ मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह की ज़ात ही शिफा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और कामिल यकीन जो है वो डेफिनेटली मेडिटेशन भी रूह को सूदिंग करती है, और इसमें कोई शक नहीं है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर सारे जो हैं वो ट्रीटमेंट है उनकी, बेसिकली अब सूरत रहमान कर लें, और वैसे कुरान मजीद या आप नमाज़ पढ़ें, सारा वक्त नमाज कायम करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज मेडिटेशन या है, इसमें कोई शक नहीं है। ईमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। असल बीमारी जो है वो तो हमारी सोच में होती है, जैसे आपने बात किया। बैठ जाएं डॉक्टर साहब, ये आ जाएगा, ये आ नहीं रहा, सॉरी ये नहीं आ रहा, लेकिन खैर मेरे ख्याल में एक ये भी है। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। यार वो उनके पास ही रहने दो, वो थोड़ा ऊंचा बोल लेंगी आप। हाँ ये वाला देखो। नहीं, मैं बेसिक सवाल पूछना चाह रही थी, जैसे उन्होंने कहा, मुझे आई डोंट नो योर नेम, आई एम सॉरी, सुंदर ने ऐसे कहा कि आजकल ट्रेंड बन रहा है, बट डोंट यू थिंक सो कि आज के जो बच्चे हैं वो वैसे ही इतने डिप्रेशन में हैं, तो डू यू थिंक कि पेरेंट्स को सेशंस करवाना चाहिए बीइंग अ डॉक्टर? जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम सॉरी इट्स नॉट रिलेवेंट, कि आजकल बच्चों में ज़्यादा डायग्नोसिस हो रही हैं दिमागी अमराज का, और उसकी जो मेजर वजह ये है कि अवेयरनेस है। जैसे देख मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑटिज्म और ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ऑटिज्म। आज से पहले किसी को, डेकेड्स पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऑटिज्म क्या है और बच्चों में है, और ADHD क्या है। वो जस्ट कहते थे कि ये बच्चा शरारती है जी, बच्चा शरारती है, ये हाइपर एक्टिव है और अटेंशन डेफिसिट है। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस है, अब लोगों को डायग्नोज हो रहे हैं, तो उन्हें तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये तो मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि ADHD की ट्रीटमेंट जो है एम्फेटामीन्स और हमें देनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स। अब एज ए सेड कि ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो इसमें कोई अवेयरनेस नहीं थी और इस चीज़ को समझा नहीं जाता था।
लेकिन अब दवाइयों ने और रिसर्च ने साबित किया है कि वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो दवाइयों की ज़रूरत होती है, थेरेपी की ज़रूरत होती है, इन स्पेशली ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। स्पेशली इन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डिप्रेशन भी होती है, कुछ लोगों को साइकोसिस होता है। तो बिल्कुल मैं इस हक़ में हूँ कि उन्हें साइकोथेरेपी होनी चाहिए अलॉन्ग विद मेडिकेशन। अच्छा, वैसे हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। और मैंने ये अपने स्कूल में तजर्बा किया हुआ है कि लेट्स से कि एक स्टूडेंट था, वो फ्रेंड्स नहीं बनाता था, वो अपनी रबर और पेंसिल और शार्पनर वो उसने टेबल पे रखे होते थे, और अगर कोई बच्चा उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता था तो वो अग्रेसिव हो जाता था उसके साथ। तो मैंने कोऑर्डिनेटर से शेयर की कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ इसकी वजह से कि वो शेयरिंग नहीं करता या वो किसी से बात ही नहीं करता, बच्चे उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रेड 1 से ऐसे ही है, और ये बच्चों को इस तरह से मारता होता था कि उसको अजियत मिले, तकलीफ़ हो। तो हमें आइडिया नहीं था कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो हमने इसके पेरेंट्स को बुला लिया और कहा कि भाई आपका बच्चा ऐसे करता है। तो हम तो उसकी कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन वो मियाँ बीवी ने हमारे सामने ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। तो हमें बहुत ही अजीब लगा कि मतलब थर्ड पर्सन के सामने आप ये पर्सनल लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो मैं खामोश रही, भेज दिया। फिर मैंने बच्चे को अकेले बुलाया और मैंने कहा कि आपके घर में आपके सामने कोई लड़ता है? तो बच्चे ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाबा को मार दूं क्योंकि वो मामा को बहुत मारते हैं। तो हमें फिर समझ आ गई कि इसका क्या प्रॉब्लम है। फिर ग्रेजुअली उससे प्यार किया, उससे दोस्ती की, सारा कुछ, और फिर कोशिश की कि उसके पेरेंट्स सूरह रहमान थेरेपी करें। और ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं माँओं से पूछ लेती होती थी कि अगर बच्चे की ये आदत है तो आप ऐसी हैं या आपके हस्बैंड ऐसे हैं, तो हंस के मान भी लेते थे कि हाँ मैं ऐसी हूँ या मेरे मियाँ ऐसे हैं, जो भी। तो फिर मैं उनको दुआ की तरफ ले आती थी कि अच्छा एक थेरेपी मुझे पता है तो वो कर लें, इससे ऑटिज़म भी ठीक होता है, ADHD, हर तरह के मर्ज़ ठीक होते हैं। और जब आप डिग करें तो यही समझ आती है कि पेरेंट्स जो बच्चों को कह रहे हैं वो ख़ुद नहीं कर रहे होते, उनके प्रैक्टिकल का वो हिस्सा नहीं होती चीज़ें। अब अगर बाप हमारा हीरो है, बाबा जो हैं वो मुझे तो पनिश कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि सच बोलना है और जो बात है वो बतानी है, लेकिन जब मैंने तायाबू के घर जाना है तो माँ बाप दोनों ही कह रहे हैं कि वो उनको कोई कुछ भी वो पूछेंगी ना ताई अम्मा तो कह देना मुझे नहीं पता। अब जो बच्चा मासूम है या सेंसिटिव है उसको वो तो कहेगा यार मुझे सारा कुछ पता है, मैं क्यों जाके उनके घर बताऊं कि मुझे नहीं पता। अब हमने जो है वो फ़लानी चीज़ ली है या फ़लां चीज़ आई है हमारे घर, मुझे क्यों मना कर रहे हैं। और मतलब मैं तो हमेशा फेंटी खाती थी इस बात पे कि मोहल्ले वालों को भी जाके बता देना है और हर एक को। तो मामा इस बात पे कहती थी तुम ज़्यादा सच पुत्र हो, मतलब तुम नहीं बताना होता है, तुम कह दो कि मुझे नहीं पता। तो ये बात समझ नहीं आती थी कि जब मुझे पता है तो फिर मैं क्यों कहूँ कि मुझे नहीं पता। तो आजकल के दौर में तो हमें सादिक और अमीन नहीं चाहिए हैं। आप कह रहे थे ना कि बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें बच्चा वो चाहिए जो शार्प हो, जो सोसाइटी में अपना नाम पैदा कर ले। अगर वही बच्चा जवान हो गया है और वो कहता है कि वो ऑफिस में ना ऐसे हो रहा था और वैसे हो रहा था, तो मैंने ना मतलब स्टैंड ले लिया जैसे वो कह रही थी। तो उसको फिर घर में कहा गया कि तेनू की पई है बई स्टैंड लैन दी, तुम्हें क्या मसला है, तुम मैं भी हर एक को सुधारने निकली हुई हो। तो फिर उस बंदे को घर में भी यही कहते हैं सारे कि बाकी सब ने स्टैंड लिया था, तो वो आप कहते हैं कि नहीं बाकियों ने तो नहीं लिया, सिर्फ मैं ही खड़ा हुआ था। तो फिर घर वाले कहते हैं तुम्हें क्या मसला है, जॉब बचाते अपनी, आजकल नौकरियां मिल रही हैं, तुम किस चक्कर में स्टैंड ले रहे हो। तो फिर बेचारा अपनी इनर कन्फ्लिक्ट में जाता है कि मैंने अगर सच नहीं बोलना या सच के साथ खड़े नहीं होना तो फिर मैं क्या करूं। फिर सारी नफसियाती बीमारियां भी हो जाती हैं। जी किसने कहा था? और सेकेंडली मसलिहत, आजकल कहते हैं मसलिहत, हाँ झूठ को और मतलब ड्रामा को, पॉलिटिक्स को कहते हैं ये तो मसलिहत है, ये तो टाइम का डिमांड है। अच्छा, आप में से किसी ने दुआ की हुई है सूरह रहमान वाली थेरेपी? डायरेक्टली की भी, लेकिन आंटी थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सुनी। मैं असल स्टार्टअप मेरा जो है वो कुरान और हदीस से हुआ था। बहुत शुरू में अर्ली एज में अल्लाह ताला ने मुझे मतलब कनेक्ट कर दिया था, बट बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी। जैसे मेरा ज़्यादा टाइम उलमा के साथ गुजरता था, यानी उस्ताज़ा के साथ, जो एक टिपिकल हमारा
स्टाइल है कुरान को सिखा के फिर उसके बाद उस पर अमल कराना और उस पर काफ़ी सख्तियाँ भी करना, वो सारी चीज़ें। तो उसमें मतलब वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, मतलब जो एक्चुअली आपको होना चाहिए। ऑब्वियसली आप कुरान पढ़ चुके हैं, हदीस आपके पास अल्लाह ताला ने अता कर दिया है और बड़े मुजद्दिद किस्म के आपके पास उस्ताज़ा भी मौजूद हैं, मतलब तो फिर वो पीस क्यों नहीं आ रहा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता क्यों जा रहा है, अल्लाह से दूरी क्यों, फिर अल्लाह वो डरने वाले क्यों हैं। हर वक्त ये कि कब्र में अजाब आ जाएगा, ये वाली नमाज़ छोड़ दी तो इतनी दफ़ा आपको गुर्ज मारे जाएंगे, और ये वाली नमाज़ छोड़ दी तो ये हो जाएगा, और इतना बाजू खुल गया तो ये हो जाएगा। इन चीज़ों ने बहुत परेशान किया हुआ था। ऑल द टाइम लगता था अल्लाह में डंडा लेके बैठे में, और अभी एक बड़ा और अभी एक बड़ा, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती थी जो मतलब एक्चुअली अल्लाह ताला से आनी चाहिए। तो फिर ये मेरी खुशकिस्मती है बहुत। स्टार्टअप में जब डॉक्टर साहब ने अपना इंट्रोडक्शन ही कराया था ना PTV के, एक मतलब वसी शाह साहब ने शायद फर्स्ट उनका वो किया था, तो वो मेरे दिल को बड़े करीब लगे, तो मुझे लगा कि इनको फॉलो करना चाहिए। तो लकीली फिर उनके सेशंस आना शुरू हुए, तो फिर मैंने उनको कंटिन्यूसली फॉलो करना शुरू, और मुझे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आया, और मुझे लगा कि एक्चुअली ट्रूली यही बात है जो हमें चाहिए, हमें ये वाली अल्लामियाँ चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने सूरह रहमान किस्मत में की, और फिर उसके साथ बहुत सी चीज़ें। फिर एक दरमियान में एक टाइम पीरियड आया कि मैं स्पिरिचुअली किसी के साथ कनेक्टेड हुई। एक टाइम आता है ना कि आप बड़े मतलब लगता है शट डाउन हो रहा है, सब शट डाउन हो रहा है, और अब कुछ नहीं आगे चल सकता। तो फिर अल्लाह ने एक पर्सन से जोड़ा, वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, मतलब वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत तस्बीहात थी, बहुत चीज़ें थी, वहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो गए, फिर वो आगे चल नहीं रहा था, स्लो हो गया था बहुत। और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह मियाँ नहीं समझ आ रही आगे क्या करना है, कैसे चलना है। फिर डॉक्टर साहब मिल गए, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर सारे आंसर्स खुद आना शुरू हो गए। मतलब स्पिरिचुअली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो समझिए रूह क्या है, ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वाई मी ये वो, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो सब क्लियर होना शुरू हो गया। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बच्चों को भी बहुत फैज़ मिला उससे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बिलीव की बात कर रहे थे ना, तो जैसे इन्होंने ये बात कही, तो क्योंकि हमने सुना ये होता है ना, हमें कारी साहब ने ये बताया होता है कि अल्लाह मियाँ बहुत ड्रॉने हैं, सख्त हैं, फ़ैशन नहीं कर सकते, और बॉयज़ के साथ नहीं आप यूनिवर्सिटी में। हमारे तो फ्रेंड्स होते थे, को एजुकेशन में पढ़े हुए थे, फिर फ़ैशन भी करने होते थे, दिल भी नहीं था करता बाया पहनने को। तो मैं ज़ाती तौर पे एक कन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई थी, और मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार की तस्बीहां भी बहुत करती थी, लेकिन मैं अल्लाह मियाँ से हर वक्त लड़ाई में रहती थी कि आप गुनहगारों के कभी भी दोस्त नहीं होते, तो आपने तो मेरे से कभी फ्रेंडशिप करनी नहीं है, और मैं मरूंगी तो आप मुझे ये अजाब देंगे, ये देंगे। और मैंने ना मजहबी भी, मतलब उस तरह से मजहबी भी नहीं होना, मैं तो अपने फ्रेंड्स क्यों छोड़ूं, या मेरा अगर जीन्स पहनने को दिल करता है तो मैं क्यों ना पहनूं, मैं क्यों बाया करूं। तो ना मुझे पता है आपने मुझे बहुत जो है वो ऊपर जाके सख्तियाँ मेरे पे करनी है, ये वो, और ये हर वक्त मेरी लड़ाई चलती रहती थी। और मैं नमाज़ें और तस्बीहात और वो सारा कुछ भी कर रही थी, उसके साथ साथ मैं हर वक्त लड़ाइयाँ भी करती रहती थी। तो मेरी बैक एक शदीद होती थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे, मुझे नींद नहीं आती थी, और हर वक्त रोना आता रहता था। हालांकि सब कुछ था लाइफ में, ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी को डिप्राइव थी बहुत सारी चीज़ों से, इस वजह से मैं डिप्रेस्ड हो रही थी। फिर मेरे साथ ये होना शुरू हो गया था कि वॉमिटिंग नहीं रुकती थी, अगर वॉमिट रुकती थी तो स्टमक अपसेट हो जाता था, बॉडी से हीट निकलती रहती थी, और मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, चाश्त भी पढ़ती थी, लेकिन उसमें सारे अपने ऑर्डर्स होते थे, ये वाला काका मिल जाए, ये वाली जॉब मिल जाए, इतनी सैलरी हो जाए, ऐसे हो जाए और वैसे हो जाए। और साथ साथ ये भी एक लड़ाई थी कि मुझे तो माफ़ी नहीं मिलनी। और फिर मुझे ये थेरेपी मिली और मुझे समझ आई कि अल्लाह ताला तो गुनहगारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैंने फिर ये इट इज़ अ ट्रीटमेंट, ये रिलीजन नहीं है। और ये इस पे जो लोग गैर मुस्लिम होते हैं, जैसे वो काफिर की बात कर रहे थे, तो मुझे तो अब ये समझ आई है कि काफिर वो होता है जो मानता नहीं है। तो दिन में ऐसे 1000 चीज़ें होती हैं जिस पे आपके फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट होती है कि ये मत करो। अल्लाह ताला आपको गाइड कर रहे होते हैं, या आपका जिसको आप ज़मीर कहते हैं, वो आपको बता रहा होता है कि ऐसे नहीं करना, लेकिन आप नहीं मान रहे होते।
तो इस्तिखारे करके अल्लाह का जवाब हमें जानने का शौक़ तो बड़ा होता है, लेकिन उस जवाब को हम हज़म नहीं करते। हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, उसके बाद हम लेकिन ज़रूर कहते हैं नहीं ये तो मैंने, हाँ ऐसे तो है, लेकिन अब मतलब हमने इस सोसाइटी में रहना भी तो है ना, जैसे आप बात करी थी, लेकिन अब सच तो नहीं बोले जा सकते ना सारे, तो हम फिर उसको डिफरेंट लिबादे उड़ा देते हैं। तो इसका मतलब है कि काफिर और मुनाफिक और फ़िरौन ये सारा कुछ हमारे अंदर होते हैं, और इसी तरह से प्योरिटी और आब ज़मज़म और अनकंडीशनल लव और पॉजिटिविटी, ये भी सारा कुछ हमारे अंदर होता है। हमने ये देखना होता है कि हम किस अपनी ऐप को एक्टिवेट करते हैं, हमारे पास अपनी रिकग्निशन क्या है। मेरा भाई था, वो उसकी शादी को भी 7 साल हुए थे और उसकी सडनली डेथ हो गई। रात को उसने हमारे साथ खाना खाया और सुबह 5-6 बजे उसको हार्ट अटैक हुआ और वो उससे फिर सर्वाइव ही नहीं उसने किया। खुद चल के वो हॉस्पिटल गया, वो इतना माशाल्लाह जवान था, उसने अपनी ECG वगैरह ख़ुद करवाई और विदिन 2-3 आवर्स उसकी डेथ हो गई। और वो हम सारे बहन भाइयों में से मेरी वालदा का फेवरेट तरीन था कि हम बहनें होके घर रूम में बैठे होते थे और वो अम्मी के साथ रोटियां बनवा रहा होता था, और किचन में जिस किसी एक बच्चे के साथ ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, उसके साथ अम्मी की ऐसी दुख से होकर, वो सहेली थी अम्मी की, तो उनको एक ऐसा टीका लगा या अल्लाह की तरफ से ऐसी चुटकी काटी गई कि उनको अल्लाह को माफ़ नहीं किया गया। लेकिन ये बात हमें नहीं पता थी। जैसे माओं को अफसोस होता है, ज़ाहिर है औलाद का शौक़ मुझे लगता है कायनात का सबसे बड़ा शौक़ है, इससे बाकी सब तो शायद रिकवर कर जाते हो, माँ नहीं रिकवर कर पाती। हमें लगता था कि ये वो है इनके साथ, लेकिन ग्रेजुअली विदिन 2-3 ईयर्स वो उनकी तबीयत डाउन होती जा रही थी। फाइनली उनको हार्ट अटैक हुआ, हम उनको PIC हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा इनको ट्रिपल वेसल इलनेस है, उनके तीनों वॉल्व बंद थे और उनको बाईपास का उन्होंने कह दिया। तो अब मेरी वालदा की एज ज़्यादा थी और बाईपास वैसे भी बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन डॉक्टर ने स्पेसिफिकली इनको भी कह दिया था कि मतलब हो सकता है कि मतलब 80% चांस है कि नहीं ठीक हो और चली जाएं अल्लाह मियां के पास। अब हम कहेंगे यार मतलब हम तो नहीं करवाएंगे, फिर हम में से तो कोई भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि बाईपास करवाना चाहिए, अगर इतना बड़ा रिस्क है, सिर्फ 20% ही है सर्वाइवल का चांस। तो अब हम वो उसी फेज़ में थे, तो मैंने कहा, क्योंकि घर वालों को मनाना सबसे मुश्किल होता है, घर का पीर जो है ना वो हल्का होता है, तो घर वाले नहीं उस तरह से मानते। तो मैंने कहा कि आप ना सूरह रहमान थेरेपी कर लें, उससे इतने लोग ठीक होते हैं, तो आप ये करके देखें। तो हम उनको विदाउट किसी भी प्रोसीजर के हम ऐसे ही उनको डिस्चार्ज करवाया, और हमने कहा कि हम फ़ैसला करके तो फिर बताएंगे कि हमने स्टेंटिंग करवानी है या बाईपास करवाना है। तो अभी 5 दिन हुए थे सूरह रहमान सुनते हुए। डबल स्टोरी घर था, तो मैं बहुत दिनों से जाग रही थी, पहले हॉस्पिटल में फिर घर में भी। तो मैं ना अपने रूम में, क्योंकि आदत होती है ना अपने रूम की, अपने कमरे वो बिस्तर की, अपने तकिए की, मैं कहा चलो मैं 2-3 घंटे सो जाती हूँ। मेरी ऐसी बाई चांस ही आँख खुली तो मेरी अम्मी मेरे ना बेड साइड पे खड़ी हुई थी, तो मेरी तो चीख निकल गई कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर क्यों आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तुम पास नहीं थी तो मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। माशाल्लाह से वो उससे ठीक हो गई सूरह रहमान सुनने से 5th डे पे। फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद दोबारा से ऐसे ही बाथरूम से निकली और गिर गई, और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, तो उन्होंने कहा कि तो सारा कुछ ही फेलियर है, लिवर का भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है, इनको अभी एडमिट करवाएं। तो मैंने जो सर हैं डॉक्टर जावेद अहमद, तो मैंने सर को कहा कि मतलब इस तरह से रिपोर्ट्स इनकी आई हैं और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इनको तो एडमिट करवाएं, घर पे रखने वाला मरीज़ नहीं है, तो अब क्या करें। तो सर ने कहा अच्छा उनको ना मेरे क्लिनिक ले आओ। तो हम सर के क्लिनिक गए और सर ने मेरी अम्मी को मुसलसल ये कहा कि चलें आप अल्लाह को माफ़ कर दें। तो वो हंस के ये कहती थी कि ये आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अब सर ने उनसे बात की, उनको दुआ करवाई और घर आ गए। तो जो मेरी विडो वो भाभी है, वो तब 34 ईयर्स की थी, बहुत यंग थी जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई। तो उन्होंने सिर्फ ये बात उससे शेयर की कि जो सुंदस के डॉक्टर साहब हैं ना, इन्होंने मुझे कहा है कि अल्लाह को माफ़ कर दो। तो जब से डेथ हुई है मैं अल्लाह का मैंने गिरेबान पकड़ा हुआ है और मैं अल्लाह को कहती हूँ कि बारी मेरी थी और तू उसको क्यों ले गया, तो तूने मेरे साथ ये गलत कर दिया। तो मैं वाकई अल्लाह को माफ़ नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने ये बात ना एडमिट नहीं की किसी के सामने। ज़ाहिर है कि वो इंसान को होता है यार मैं कहीं काफिर तो नहीं हो गई, ये कुफरिया क्यों मुझे ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शदीद लड़ाई में थी अल्लाह के साथ। मायनी में किन्नू आखा एक सूफ़ी कलाम है, हम डिप्रेशन के मरीज़ों को, एंग्जाइटी के पेशेंट्स को हम सुनाते हैं। तो सर ने उनको कहा था कि आपने ये सुनना है
वो उस वक्त बिल्कुल बेड रिडन थी, बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। तो सर ने उनसे पूछा था आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बाथरूम जाने के काबिल हो जाऊँ, मैं खुद चलने फिरने लग जाऊँ। तो उनका हार्ट फेलियर में चला गया हुआ था। तो 3 डेज़ उन्होंने मायनी में किन्नू आँखा सुना शाज़िया मंजूर की आवाज़ में, और इस बात को 4-5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। आज भी बहन के घर गई हुई थी, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई खुद, और मसला बीच में से या बीमारी बीच में से क्या निकली कि अल्लाह को माफ़ नहीं कर रही थी। अब मेरी वालदा ने ये वीडियो भी बनवाई अपनी टेस्टिमनी की, तो मेरी कलीग्स ने जिसने सुनी उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार की कि हैं अल्लाह को माफ़ नहीं कर रही थी तुम्हारी अम्मी, तो उन्होंने कैमरे पे ये बात क्यों की। तो मैंने कहा समटाइम्स आपको ऐसा कोई दुख लगा होता है, किसी हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसका ये मसला हो और वो ये बात सुने तो उसको शिफा हो जाए, उसको समझ आ जाए कि वो कहाँ फंसा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये बात बताई है। नहीं नहीं ऐसी बातें बोलते नहीं हैं। तो मैंने कहा ये हड बीती है जिस पे गुजरे ना, सिर्फ वो ही जान सकता है। आप अपनी जगह ठीक हैं कि वो काफिर हो गई नहीं थी या वो धैर्य एथीस्ट हो गई नहीं थी, क्यों ऐसी बातें करती थी। और वो वाकई उसी फेज़ में थी कि वो अजान होती थी, उनको गुस्सा चढ़ जाता था कि लोगों के घरों में मरीज़ होते हैं, ये मौलवी क्यों ऊंची ऊंची अजानें देते हैं। वो बोलना शुरू कर देती थी और हमें नहीं समझ आती थी कि इनको क्या प्रॉब्लम है, हम भी यही सोचते थे। और उनकी सारी बहनें शहनें उनके कानों में यही कह के जाती थी कि तुम्हें क्या हो गया है, बुढ़ापे में तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। लेकिन वो उनका यही मसला था। तो समटाइम्स वही वाली बात है कि बीमारी असल हमारी सोच में होती है, हम फंसे होते हैं किसी जगह पे और उसमें आप कई दफ़ा अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते, कई दफ़ा लोगों को माफ़ नहीं कर रहे होते, कई दफ़ा आप अपनी किस्मत को या अल्लाह को ही माफ़ नहीं कर रहे होते, इसलिए आप फंसे होते हैं। एक आप बैठे हुए हैं शुरू से, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या हाँ, तो क्या अभी तक की बातों का क्या कुछ सिर पैर लगा या लग रहा है कि यार ऐसे ये तो फैंटेसी है, ये तो ऐसे तो होता ही नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं किससे ठीक। मेरा बिलीव है इस चीज़ों पे मैंने जी आप क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी अब तक का आपका इस सेटिंग का क्या एक्सपीरियंस है। ये सारी दुआ है वैसे, हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं ये सारी हमारी दुआ ऐसी ही है। जी सॉरी मैं स्टॉप तो नहीं जी नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम ही है, अभी मैंने इसको एक दफ़ा मैंने किया है वैसे ये सूरह रहमान का, क्योंकि आसिफ जो है वो मेरे कज़न है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया था, उनकी तरफ मैं आया भी था, यहाँ दुआ भी हुई थी। अच्छा। तो उसको मैंने उसको बताया था कि मुझे ना बहुत लाइट फील हो रहा है कि जब हमने दुआ की ना, लेकिन वो जो उसने मुझे कहा था कि आपने जो सबको माफ़ कर देने वाली बात है, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे कहूँ क्योंकि माफ़ करने का मतलब ये है कि आप दिल से माफ़ करते हैं। अगर आप सिर्फ ज़बान से माफ़ कर रहे हैं तो वो तो फिर हर कोई कह देता है। तो वो थोड़ा सा वो जो उसने बात की थी कि अपने आप को क्लीन करना पड़ता है, लोगों को माफ़। मेरा खुद भी बिलीव ये है कि सॉरी कि आप लोगों को माफ़ करें, ये आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर होता है। लेकिन ऑनेस्टली वो मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत आपको अपने आप को मारना पड़ता है, क्योंकि आप जिन लोगों से आपको तकलीफ़ मिली हो और उसका जो असर है वो आपकी पूरी लाइफ पे पड़ा हो, तो उनको माफ़ करने के लिए या आपके पेरेंट्स ने वो तकलीफ़ देखी हो तो वो मुश्किल होता है। علمه